ओके, तो आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो अमेज़ॉन का है और अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के ऊपर मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दूंगा और आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की सर्टिफिकेशन की क्या वर्थ है और मार्केट में इसकी डिमांड क्या है, क्यों अमेज़ॉन हम पढ़ रहे हैं, बाकी भी क्लाउड कंप्यूटिंग भी हैं अवेलेबल हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सर्टिफिकेशन रोड मैप के बारे में डिस्कस करेंगे और इनिशियली फर्स्ट लेवल पे तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा और इसके बाद फिर सर्टिफिकेशन में जो अमेज़ॉन की सर्टिफिकेशन में डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स या जो भी मुझसे कंसल्ट करते हैं वो उनके माइंड में ये कन्फ्यूजन होती है कि विच सर्टिफिकेशन इज़ बेटर फॉर देम, कि AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट में जाना चाहिए, डेवलपर एसोसिएट में जाना चाहिए, SysOps में जाना चाहिए। तो ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर मैं आप लोगों को अमेज़ॉन की मेजर सर्विसेज के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा कि अमेज़ॉन की कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो आम तौर पे यूज़ हो रही हैं होती हैं। वैसे तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और एट द एंड में आप लोगों को अपनी सारी चीज़ें सक्सेस और सारी चीज़ें दिखाने के बाद हम क्विकली एक छोटा सा लैब भी परफॉर्म करेंगे, लाइव बूट कैम्प। मैं चाहता तो था कि मैं आप लोगों को भी कोई, अगर टाइम ज़्यादा होता तो मैं आप लोगों के साथ क्रेडेंशियल शेयर करता, आप लोग भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते। उसके लिए कोई हम बेटर किसी और दिन सेटअप कर लेंगे, लेकिन इनिशियली अभी आप लोगों को मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा जो कि अमेज़ॉन का, ताकि लोगों के माइंड में जो कन्फ्यूजन्स हैं या जिन्होंने अमेज़ॉन का कभी कंसोल एक्सेस नहीं किया तो उनके उनके लिए ये बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम उस्मान है और अराउंड 7 इयर्स मुझे आईटी इंडस्ट्री के अंदर हो चुके हुए हैं और इनिशियली मैंने एज अ वॉइप इंजीनियर वॉइस ओवर आईपी पे काम किया हुआ है। TRG द रिसोर्स ग्रुप का नाम, शायद आईबेक्स का नाम आप लोगों ने सुना हो, या फिनिटी का नाम मोस्टली बहुत सारी कंपनी लोगों ने सुना होता है। तो उधर मैं एज अ वॉइप इंजीनियर, सीनियर वॉइप इंजीनियर के तौर पे काम करता रहा हूँ और मैंने फिर वहाँ से डेवऑप्स इंजीनियर स्विच किया था और वहाँ पर मैं तकरीबन साल 1.5 साल काम करता रहा हूँ। इन अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज मैंने काम किया है। सोल्यूशन आर्किटेक्ट के तौर पे इनिशियली इस टाइम मैं करंटली काम कर रहा हूँ सोल्यूशन आर्किटेक्ट टू प्रोवाइड सर्विसेज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। डिफरेंट क्लाइंट्स हैं मेरे, US बेस्ड क्लाइंट्स हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने तौर पे, क्योंकि मैं एज अ मेरा अपना ये एल्विस टेक इज़ माई ऑन बिजनेस, जिसमें मैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और डिफरेंट मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं सर्व कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द होल स्टोरी। लेकिन इसके अलावा आप लोग मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा पेज एल्विस टेक को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं और जो जो चीज़ें आती हैं अपडेट्स आती हैं। और मेरा एक AWS का कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसके अंदर हम लोग जॉब से रिलेटेड चीज़ें शेयर करते हैं और एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश की है जिसमें किसी को कोई इशू आए IT से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, किसी भी साइड से कोई इश्यूज आते हैं तो वहाँ पर डिस्कशंस होती हैं, तो वो चीज़ें सारी वहाँ पर अवेलेबल हैं। सो नाउ हम लोग जो चीज़ें कवर करेंगे इसके अंदर मैं आपको वैसे रफली बता चुका हूँ, बट शुरू में इनिशियली कवर करेंगे कि विदाउट क्लाउड इन्वायरमेंट कैसे चल रहे हैं। ऑन प्रेमिसेस की एग्जांपल देने की कोशिश है यहाँ पर कि ऑन प्रेमिसेस कैसी चीज़ें जो है वो सेटअप होती हैं जो कि आमतौर पे लोग सेटअप करते हैं। अमेज़ॉन पढ़ने की क्या रीज़न है, व्हाई वो यूज़ AWS की मार्केट में वर्थ क्या है, मार्केट प्लेस क्या है, सर्टिफिकेशंस की क्या कैटेगरीज अवेलेबल हैं। हेलो। ओके, सॉरी फॉर दैट, वो डिस्कनेक्ट हो गया था सडनली। आप लोगों को वॉइस आ रही है मेरी? ओके, सेशन डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो अच्छा, मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं अमेज़ॉन के, प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे अपने, जो कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि सर्टिफिकेशन का, जो मैं एज अ सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ उस कोर्स से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। अपनी सक्सेस के बारे में भी आपको बताऊँगा और फिर हम AWS की कोर्स सर्विसेज देख के और फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ताकि जो कि क्वेश्चन किसी के माइंड में हैं अमेज़ॉन से रिलेटेड या किसी भी तरह के, तो हम उसको डिस्कस कर सकें। और आप लोगों को बताना, मेन पर्पस इस वेबिनार का ये है कि आपको बताना कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों ज़रूरी है आजकल लर्न करना। और भी चीज़ें हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस अमेज़ॉन की तरफ या किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ जो है वो मूव हो रही हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि विदाउट क्लाउड
अगर क्लाउड नहीं जहाँ पर लोग यूज़ करते, क्लाउड की सर्विसेज नहीं लेते, ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर्स यूज़ करते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि प्राइवेट क्लाउड्स लोग जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, उसकी मेन रीजंस और कुछ इश्यूज जो उनको फेस करने पड़ते हैं वो डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले इनिशियली आप लोग इस तरह से एग्जांपल लें कि अगर आपके पास, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर है, ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर है या वो किसी से सर्विसेज ले रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट हैव एनी आइडिया कि कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज उनको अपनी एप्लीकेशन या अपनी एक सर्विस होस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। लाइक के सपोज दैट कि मैं कहूँ कि मेरे अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल दूँ कि मैंने अपना लैपटॉप जो है वो मैंने लिया, परचेज किया है। अब मैंने तो अगर इनिशियली यूनिवर्सिटी लेवल पर देखूँ तो मैंने असाइनमेंट्स बनाने के लिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने के लिए लिया, बट आफ्टर दैट अगर मैं इसके ऊपर वर्चुअल मशीन्स रन करने लग जाऊँ, हाई लेवल सर्वर्स यूज़ करने लग जाऊँ, तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन उसको सपोर्ट नहीं करती। आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, ये लैपटॉप सेल करूँगा एंड देन मैं नया परचेज करूँगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। अगर इसको हम सर्वर्स लेवल पे डिस्कस करें, किसी भी एक ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर की मैं बात करूं, तो वहां पर इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। जब भी कोई सर्वर आप किसी भी डाटा सेंटर में लगाते हैं तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, जिस पूरे कंप्लीट प्रोसीजर से गुजर के आपको सर्वर पर सबसे पहले परचेज करना होता है, फिर आप रैक्स में लगाते हैं, केबलिंग करते हैं एंड लॉट ऑफ थिंग्स के जिनमें से गुजर के उसके बाद फिर आप जो हैं वो ये सारी प्रोसीजर में से गुजरने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं लाइक दैट। उसके अलावा एक और कॉमन इशू होता है, एक तो होता है कि आपको नंबर ऑफ रिसोर्सेज का आइडिया नहीं है, और सेकंड इशू ये होता है कि आपको ये आइडिया नहीं होता कि कितनी नंबर ऑफ ट्रैफिक आपकी सर्वर्स के ऊपर आएगी और आपको वो उनको होस्ट करना है। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि मेरी वेबसाइट के इनिशियली जब मैंने होस्ट की थी अपनी वेबसाइट, तो मेरे पास नंबर ऑफ 1000 यूजर्स थे, बट हेलो जी सॉरी, पता नहीं आज नेट अस्सलाम मेरा वालेकुम। सडनली बहुत प्रॉब्लम करने लग गया। मैंने अब स्विच किया एक और इंटरनेट के ऊपर। तो अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि मैं बस इसको बहुत ज़्यादा डिफाइन एक्सप्लेन डेप्थ में नहीं इस तरह से एक्सप्लेन करता, आपको एक स्मॉल वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज के इश्यूज होते हैं। अगर आप किसी भी डेटा सेंटर की मैं बात करूँ ना, मैंने खुद एज अ डेटा सेंटर में जोंग में भी काम किया हुआ है। हम लोग वहाँ पर, अगर मैं फिजिकली डेटा सेंटर की बात करता हूँ, वहाँ पर अगर आप कोई भी एक सिंपल सर्वर भी इम्प्लीमेंट करने लगे या उसको इंस्टॉल करने लगे, तो उसकी जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है, इट टेक्स अराउंड 2 to 3 डेज, मिनिमम 2 to 3 डेज, जिसमें मल्टीपल टीम्स इंक्लूड होती हैं। और आपको ये भी पता है कि एक एक जो सर्वर होता है या एक एक जहाँ पर आप जो होस्ट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन, वहाँ पर ड्यूल पावर सप्लाईज होती हैं, ड्यूल इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग ड्यूल होती है, ड्यू टू दिस रीजन कि आपके पास रिटेंडेंसी बेटर हो। तो दीज ऑल द थिंग्स जिनकी वजह से हम लोगों को एक कंपनी के लिए ओवरहेड होता है, उसके लिए ये टीम्स को मैनेज करना। तो क्लाउड एग्जैक्टली ऐसी एक सर्विस कंपनीज हैं जो कि ये कहती हैं कि आप ये टेंशन अपने लिए ना रखें, आप हमसे एज अ रेंट पे सर्वर्स परचेज करें, रेंट पे सर्विसेज हमारी परचेज कर लें। उसका बेनिफिट ये होता है कि आप विद क्विकली, इजीली एंड क्विकली जो है, अगर आपको आज एक सर्वर की जरूरत है, आप विद इन 5 मिनट्स अपना सर्वर रेडी कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर आपको कल 2 सर्वर्स की जरूरत है, एंड देन यू विल गो विद द 2 सर्वर्स एज वेल, और क्विकली। और अगर आपको नहीं जरूरत तो आप उसको बंद कर दें। और सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हियर वी हैव अ बिलिंग प्रोसीजर के जहां पर हम लोग पे एज यू गो, हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है। अगर आप मैं किसी ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर की बात करता हूं, तो वहां पर हमें एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, जिसमें अगर सर्वर हमारा यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो हमारी इन्वेस्टमेंट गई। बट क्लाउड कंप्यूटिंग में ये होता है कि हम जितनी देर अपनी अमेजोन की या किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज यूज करते हैं, हमें उतना पे करना है, एंड जब हम सर्विसेज को स्टॉप कर देते हैं, वहां पर बिलिंग हमारी रुक जाती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ एक दो एग्जांपल्स इस तरह से इजीली देना चाहूंगा कि मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा था जिस टाइम डिस्कनेक्शन हमारी आ गई थी वेब की, कि अगर मैं कोई भी अपनी वेबसाइट होस्ट करता हूँ, आज मेरे पास यूजर्स हैं 1000, कल मेरे पास अचानक से सडनली मेरे पास 5000 की ट्रैफिक आ जाती है या 10,000 की ट्रैफिक आ जाती है। अगर मैंने ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर में रखा हुआ है, तो मैं उसको ऑटो स्केल नहीं कर सकता, क्विकली ऑटो स्केल नहीं कर सकता। ऑटो स्केलिंग का मतलब ये है कि मैं उसको एक सर्वर के साथ 2 सर्वर्स और ऑटोमेटिकली विद इन 5 मिनट्स रेडी नहीं कर सकता। इट विल टेक 2 to 3 डेज मिनिमम।
या मुझे पहले से रखने पड़ेंगे, पहले इनिशियली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, या मुझे कुछ वेट करना पड़ेगा, अपने क्लाइंट को वेट करवाना पड़ेगा। बट क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर वी हैव एन ऑप्शन कि यहाँ पर रियल टाइम में अकॉर्डिंग टू द लोड हमारे पास ऑप्शंस होती हैं जिसके थ्रू हम लोग ऑटोमेटिकली स्केल आउट भी कर सकते हैं और स्केल इन भी कर सकते हैं। और स्केल आउट इस हद तक कर सकते हैं कि अगर मैंने 1000 के अकॉर्डिंगली अपनी जो है वो सारी स्पेसिफिकेशन सब कुछ डिजाइन किया हुआ है और मेरी 10,000 क्या 50,000 भी ट्रैफिक आ जाती है, देन माय इंफ्रास्ट्रक्चर विल मैनेज एवरीथिंग, एवरी लोड अकॉर्डिंग टू द लोड। तो ये चीज़ें हम लोग असल मेन पर्पस यहाँ पर अमेजोन को या किसी भी क्लाउड सर्विस पढ़ने का मेन पर्पस ये कि हम वो पर्सन्स हैं, वी आर द सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स, वी आर द इंजीनियर्स जो कि ये चीज़ें डिज़ाइन करते हैं फॉर क्लाइंट्स। कंपनीज को आर्किटेक्ट्स की या डेवलपर्स की ज़रूरत होती है टू डिज़ाइन, टू होस्ट क्लाइंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, एनी क्लाउड कंप्यूटिंग। मैं इसलिए अमेजोन की बात नहीं कर रहा, कोई भी क्लाउड, सब, क्योंकि गूगल की बात कर लें, अलीबाबा की बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर की बात कर लें, सब यही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अमेजोन को पढ़ने की रीजन क्या है, अब उसकी तरफ आते हैं। बल्कि उससे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग की मैं रफ जब मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, बट क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ वे कि जहां पर हम होस्टेड सर्विसेज यूज करते हैं। अमेजोन या अदर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स सर्विसेज होस्ट करते हैं, हम लोग उनसे रेंट पे, एज मैं रेंट का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हम जितनी अपनी रिकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली वो चीज यूज करते हैं और उतना पे करते हैं। when we stop the utilization of these resources, then we have our billing is stopped, हमें पे नहीं करना पड़ता। बट अगर मैं ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर की बात करता हूँ, वहां पर हमें इनिशियली किसी, हमें नहीं, अगर मैं कहूँ कि हमें तो नहीं करनी पड़ रही लेकिन हमारी कंपनी को करनी पड़ रही है, तो कंपनीज ही डिसाइड करती है कि नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्लाउड कंप्यूटिंग। मैं अपनी एग्जांपल आपको इसलिए इस जगह पे देता हूँ कि मैं जिस कंपनी में कुछ अर्सा पहले काम करता रहा हूँ, इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, द रिसोर्स ग्रुप का मैं नाम आपको लिया था, आईबेक्स का, वो भी ऑन, उनके अपने पाकिस्तान के अंदर 5 डाटा सेंटर्स हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स अमेजोन। उनकी कुछ इश्यूज की वजह से अब उनकी, क्योंकि वो क्लाउड, वो कंटेंट सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि कॉल सेंटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। नाउ दे आर यूजिंग द प्लेस ऑल रिकॉर्डिंग्स, जितनी भी उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उनकी अराउंड डेली की 30,000 टू 35,000 कॉल्स होती हैं, उनकी इंटरनेशनल कैंपेन्स भी है। तो मैं ये इसलिए एग्जांपल उनकी दे रहा हूँ कि उस ऑर्गेनाइजेशन अगर वो यूज कर रही है, हालांकि उनके अपने ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर्स हैं, अब उनकी जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं वो सारी अमेजोन के ऊपर जा रही हैं। अमेजोन S3 का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, उसके अंदर वो सारी रिकॉर्डिंग्स जा रही हैं। तो मैं बताने का पर्पज ये कि क्लाउड कंप्यूटिंग में वो उतना यूज कर रहे हैं और उनको बिलिंग उससे कम आ रही है जितनी उनको वन टाइम अपने सर्वर्स को होस्ट करने में। और सर्वर्स को होस्ट करना सिर्फ नहीं होता, आपने उसके लिए एक इंजीनियर या 2 इंजीनियर्स भी हायर करने हैं, बल्कि 1-2 नहीं होते। डाटा सेंटर के लिए मल्टीपल टीम्स होती हैं, नेटवर्क्स के लिए सेपरेट होते हैं, केबलिंग यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेपरेट होती हैं, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेटाबेसेस के लिए सेपरेट है। बहुत सारी यानी कि चीज़ों के बाद जाके एक चीज़ आप होस्ट कर पाते हैं। तो अमेजोन को पढ़ने का क्या वजह है कि हम अमेजोन को क्यों पढ़ रहे हैं? अमेजोन को पढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेजोन दुनिया का टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइडर है। ये कॉन्टिन्यूसली, ये मैंने लास्ट ईयर का रखा हुआ है, ये 9th है, लेकिन अब जो रिसेंटली आया वो मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है, ये 10th, अभी कुछ दिन पहले, विद इन मेरे ख्याल से लास्ट 15 डेज पहले ये इसके ऊपर गार्टनर इज दी, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड की टॉप कंपनीज के रिव्यूज यानी उनके स्टैट्स शेयर करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग का लीडर इज दी अमेजोन। मार्केट की अराउंड क्लाउड कंप्यूटिंग की अराउंड 35 to 40% मार्केट जस्ट अमेजोन के पास है, बाकी सबके पास बाकी चीजें आती हैं। सबसे ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा है। इसकी रीजन ये है कि इनके पास अराउंड 26 to 27 रीजन्स हैं। रीजन्स मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता, रीजन्स एक्सप्लेन करूंगा, वो कोर्स में सब कुछ सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। बट रीजन होता है कि जहां पर इनके डेटा सेंटर्स हैं। रीजन्स इज नॉट अ डेटा सेंटर्स, रीजन्स वो एरिया होता है कि जहां पर इनके मल्टीपल डेटा सेंटर्स, जैसे इनका सबसे पाकिस्तान के नियरेस्ट रीजन है मुंबई। मुंबई के सिटी के अंदर 3 डेटा सेंटर्स, इनके 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं इनके। तो मकसद आपको बताने के लिए कि इनका ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि अगर मेरा क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया का है तो मैं इजीली
अपने क्लाइंट के लिए उसकी एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी रीजन में होस्ट कर सकता हूं। मेरा क्लाइंट टोक्यो का है तो मैं इजीली टोक्यो के रीजन में होस्ट कर सकता हूं। मेरा क्लाइंट कनाडा का तो मैं कनाडा के रीजन में, साउथ अफ्रीका का तो साउथ अफ्रीका के रीजन में, तो इजीली यहाँ पर डिप्लॉय कर सकता हूं। तो उनके उससे फायदा क्या होता है, उससे बेनिफिट ये होता है कि लेटेंसी कम हो जाती है, यूजर एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है। तो यूजर एक्सपीरियंस और ये सब चीजों के बाद बेनिफिट ये होता है कि जितना अच्छा क्लाइंट को आप सर्व कर लेंगे उतना ज्यादा वो आपसे सेटिस्फाई होगा। तो हमारा पर्पस क्या है, हमें पढ़ने का रीजन ये कि हमने Amazon वेब सर्विसेज को पढ़ लिया, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट को भी समझने पढ़ लिया और आपने गूगल को भी पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो AWS EC2 की सर्विस है, जहां पर सर्वर्स रन होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में सिर्फ नाम ही डिफरेंट है, काम वही है। वहां पर भी लिनक्स के सर्वर्स हम होस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट में या गूगल में भी वही कर सकते हैं, सिर्फ नेम का डिफरेंस है। यहाँ पर ये भी है कि VPC है या S3 है या स्टोरेज की सर्विसेज है, डेटाबेस की सर्विसेज हैं। लेकिन अगर हम लोग बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं, देन हम बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को इजीली कवर कर सकते हैं। मैं तो सबको ये सजेस्ट करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि ज्यादातर आप लोग पहले इनिशिएटिव लें कि Amazon को पढ़ना शुरू करें, या किसी को भी पढ़ें, एटलीस्ट स्टार्ट करें। लेकिन एट द एंड आपको मल्टी क्लाउड की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज अभी डिमांड हर ऑर्गेनाइजेशन की Amazon या माइक्रोसॉफ्ट होती है मोस्टली। लेकिन इन फ्यूचर कंपनीज ये चाहेंगी कि एक एक जो उनके पास सोल्यूशन आर्किटेक्ट या डेवलपर है वो माइक्रोसॉफ्ट का भी स्पेशलिस्ट हो, वो Amazon का स्पेशलिस्ट हो और गूगल का भी हो। और ये हो सकते हैं, हम लोग इजीली हो सकते हैं। अगर आपने Amazon को पढ़ लिया तो मैं आपको बता तो रहा हूँ कि यहाँ पर जो सर्विसेज के नाम है, यहाँ पर नेम सिर्फ डिफरेंट है, काम वही है। ऑटो स्केलिंग यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी होती है, लोड बैलेंसिंग यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी होती है। तो चीजें सिर्फ स्टेप इन करने का पर्पस है। और ये चीजें यहाँ पर मिसकॉन्सेप्शन ये पाया जाता है कि वो इनिशियली सोल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल पे बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग इंक्लूडेड, ऐसा हरगिज नहीं है। शायद अगर कोई मेरा जो यानी कि कोर्स अटेंड करता है या कहीं से भी पढ़ता है, आप लोगों ने जिनको नॉलेज है उनको भी इस चीज का आइडिया है कि इनिशियली है जरूर, ये नहीं मैं कहता, प्रोग्रामिंग स्किल होना एक एज है जिसके पास वो स्किल्स हैं। लेकिन IT पर्सन या जिनकी प्रोग्रामिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है या वो नहीं इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाते, वो इजीली स्टेप इन कर सकते हैं। जस्ट दे नीड टू फोकस ऑन लिनक्स या विंडो के बारे में उनको पता होना चाहिए, या उनको Amazon के कंसोल को यूज करना आना चाहिए। तो वो मैं उसका ओवरव्यू दूंगा आपको अभी। ओके, ज्यादा इसको लेंथी नहीं करता। AWS के कस्टमर्स मैं दिखा देता हूँ आपको, जस्ट एक ये ओवरव्यू कस्टमर्स दिखाने का मेन रीजन मेरा ये है कि आपको ये पता चल जाए कि Amazon के कस्टमर्स अगर यूज कर रहे हैं तो छोटी कंपनीज ऐसी क्यों नहीं वो यूज करती। क्योंकि कई मेरे क्लाइंट्स या मैं भी क्योंकि क्लाइंट्स डीलिंग भी करता हूँ, तो क्लाइंट्स कहते हैं कि हम क्यों Amazon पे या क्लाउड पे क्यों जाएं, तो हमारा डाटा सिक्योर नहीं है, हम लोग क्लाउड पे जाएंगे। तो अगर मेरा ख्याल है कि अगर ये जो भी मैं कंपनीज आपको दिखाऊंगा, ये इतनी बड़े बड़े नाम है जिनको आप सब जानते हैं, अगर वो जा सकते हैं क्लाउड के ऊपर और उनका डेटा उनका सिक्योर है, तो आप लोगों का भी सिक्योर होगा। उनका डेटा उनके लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनमें ये क्लाइंट्स हैं जिनके मैंने यहाँ पर नेम मेंशन किए हुए हैं, ये बड़े नॉर्मली मैंने मेंशन किए हैं। इनमें से अभी बेपनाह क्लाइंट्स हैं, यानी कि छोटे, अगर मैं इनके कैलकुलेट कर लूँगा तो शायद माइट भी 500,000 हो इनके, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्लाइंट्स नहीं हैं। यानी कि मैं एज एल्बेस टेक भी इनका एक क्लाइंट है Amazon का। मैं भी अपनी वेबसाइट्स, अपने LMS, ईच एंड एवरीथिंग Amazon पे होस्ट करता हूँ, सो आई एम आल्सो द क्लाइंट। लेकिन ये वो ह्यूज नेम्स हैं जिनको आप लोग भी जानते हैं। अब मैं इनकी सिर्फ एक एग्जांपल आपको देना है, एक यूज केस बताना है कि ये Amazon को पे कितना करते हैं। उसका एक छोटा सा आपको एक यूज केस दिखाता हूँ कि Amazon की एक सर्विस है, उसका नाम है AWS EC2। आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, जिसके ऊपर सर्वर्स होस्ट होते हैं, लिनक्स सर्वर्स में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स या जो से भी अपने सर्वर्स आपने ऑन करने हैं वो यहाँ से आप ये जस्ट मैं अभी आपको जो बिलिंग दिखाऊंगा ये सिर्फ एक सर्विस की है। और मैं आपको सर्विसेज बता देता हूँ कि Amazon के अंदर मोर देन 180 to 200 सर्विसेज हैं। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि EC2 सर्वर्स होस्ट करने के लिए, स्टोरेज के लिए S3 है, डेटाबेसेस के लिए RDS है, उसके अलावा IoT की सर्विसेज हैं, रोबोटिक्स की सर्विसेज हैं, बिग डेटा की सर्विसेज हैं, बहुत सारी और सर्विसेज हैं। लेकिन ये जो मैं अभी बिलिंग दिखाऊंगा ये सिर्फ एक सर्विस EC2 की बिलिंग है। ये Amazon को कितना पे कर रहे हैं? Amazon को Facebook $11 मिलियन पे करता है, ESPN, Adobe, LinkedIn जो है वो Amazon को $13 मिलियन पे करता है। Amazon का सबसे बड़ा क्लाइंट, सबसे ज्यादा जो मेजर क्लाइंट्स में से एक है वो है नेटफ्लिक्स, और नेटफ्लिक्स इनको $19 मिलियन पे करता है, $19 मिलियन। एक सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं बाकी सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, इट्स जस्ट फॉर अ वन सर्विस। तो मेन आपको बताने का ये रीजन ये कि आप अगर इसके ऊपर पढ़ने लगे हैं या इसके ऊपर जंप इन करते हैं, सो इट्स वर्थ इट।
कंपनीज इस तरफ जाना चाहती हैं, कंपनीज अमेजोन को या क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करना चाहती हैं और बहुत सारी कंपनीज कर भी रही हैं मैक्सिमम। और आफ्टर कोविड, ये जो कोविड की सिचुएशन हुई थी, इसके बाद तो बहुत सारी कंपनीज अब ज़्यादातर जाना चाहती हैं। बिकॉज मैं इसलिए दोबारा एग्जांपल टीआरजी की दूंगा क्योंकि वहाँ क्योंकि मैं खुद भी काम करता रहा हूँ और वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। उनके तकरीबन मोर देन 5 to 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इंटरनेशनली भी काम कर रहे हैं। उनका कॉल सेंटर सोल्यूशन ड्यूरिंग दिस सेशन, दिस कोविड, आप एजेंट्स घर ऑफिस में नहीं आ सकते थे, कॉल्स नहीं अटेंड कर सकते थे। टीआरजी ने इसकी एक सर्विस है वर्क स्पेस, वर्क स्पेसिस यूज करके वो वर्चुअल डेस्कटॉप्स प्रोवाइड करता है। वो वर्चुअल डेस्कटॉप सारे एजेंट्स को घरों में प्रोवाइड कर दिए गए और वो वहां से बैठ के कॉल्स लेते रहे। उनका डेटा भी सिक्योर रहा और वो चीजें प्रोवाइड करते रहे। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो एकदम से उन्होंने एक सोल्यूशन ढूंढा और अमेजोन पे वो सोल्यूशन उनको मिल गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अमेजोन की सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी अवेलेबल हैं, जो उनसे हम सर्टिफिकेशन, ये इनका रोड मैप है अमेजोन का। ये इनकी फंडामेंटल लेवल की है, क्लाउड प्रैक्टिशनर, एसोसिएट लेवल की 3 सर्टिफिकेशंस हैं और प्रोफेशनल लेवल की 2 सर्टिफिकेशंस हैं। इसके अलावा स्पेशलिटी की सर्टिफिकेशंस हैं। अच्छा, फंडामेंटल लेवल के बारे में बता देता हूँ और मैं आपको थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन देता जाऊंगा। आप लोगों ने फिर अपने अकॉर्डिंगली देखना है कि आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर कौन सी है। आप लोग अगर कभी सोचते हैं या जंप इन करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर कौन सी, और क्वेश्चन आंसर्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लाउड प्रैक्टिशनर ये सर्टिफिकेशन है जहां पर अमेजोन की सर्विसेज, अमेजोन के इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेजोन के बिलिंग और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये चीजें इंट्रोडक्टरी लेवल पर पढ़ाई जाती हैं। इट्स अ वेरी वेरी इजी सर्टिफिकेशन, कोई भी इजीली ये सर्टिफिकेशन कर सकता है। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सर्विसेज का इंट्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, हाई अवेलेबिलिटी है, ये बहुत ईजी चीजें हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लैब्स नहीं है, लेकिन मैंने कोर्स मैं आपको बताऊंगा जिस तरह मैंने डिज़ाइन किया है उसमें ये भी कवर हो जाती है और आपकी बाकी भी कवर हो जाती हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एसोसिएट लेवल के अंदर सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, सिसऑप्स हैं एंड डेवलपर है। सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट वो पर्सन होता है या वो पर्सन करना चाहता है जो कंपनीज के सोल्यूशंस डिज़ाइन करना चाहता है। या आपको कभी भी, ज़्यादातर जो अमेजोन की सर्टिफिकेशन लोग करते हैं वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट की करते हैं। ये वो पर्सन होता है जो कि सोल्यूशन डिज़ाइन करता है। अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो आपको कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे मिनिमम बिलिंग के साथ एक सोल्यूशन डिज़ाइन करके दो, देन दिस इज द परफेक्ट गाय जिसको ये पता होगा कि मिनिमम बिलिंग के साथ कैसे सोल्यूशन डिज़ाइन करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करना है लेकिन मिनिमम बिलिंग को भी मीट करना है। एक आपके पास एक पर्सन आता है जो कि कहता है कि मुझे बिलिंग से कंसर्न नहीं है, मुझे मेरी एप्लीकेशन और मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर हाईली सिक्योर चाहिए, देन दिस इज द गाय जो कि परफेक्टली ये डिजाइन करेगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करता है। और इसमें प्रोग्रामिंग की स्किल्स इनिशियली लेवल पे मैं कह रहा हूँ, मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि प्रोग्रामिंग की स्किल्स नहीं चाहिए, लेकिन इनिशियली अगर आप अपनी सर्टिफिकेशन को करना चाहते हो, और सबसे ज्यादा वर्थ इट ये मानी जाती है सर्टिफिकेशन, आप इजीली कर सकते हो ये सर्टिफिकेशन। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी होती है बेसिक लेवल पे कि आपको सर्वर्स का पता हो, लिनक्स सर्वर्स का पता हो, डेटाबेसिस का थोड़ा सा आइडिया हो। बाकी मैं अपने कोर्स में तो ये सारा कुछ डिटेल में बेसिक लेवल से स्टार्ट करता हूँ, तो वो चीज़ें इसमें कवर होती हैं। सोल्यूशन आर्किटेक्ट पर्सन्स और भी बहुत सारे काम करता है, लेकिन पाकिस्तान में मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट हो या कोई भी हो, अभी जॉब मार्केट में आपसे सर्टिफिकेशन के बारे में लोग कम पूछते हैं। यहाँ पर भी कई ऐसे हैं जो कि मेरे साथ काफ़ी इन टच भी रहे हैं, तो वो भी बताते हैं कि आप लोग अगर अभी तो पाकिस्तान की या इंटरनेशनल मार्केट में ये कहीं बहुत कम जगहों पे लिखा होता है कि सर्टिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए। वो ये लिखा होता है कि सर्टिफिकेशन इज़ अ प्लस पॉइंट, लेकिन सर्टिफिकेशन को लाजमी नहीं करार दिया जाता क्योंकि अभी ये जॉब मार्केट क्लाउड कंप्यूटिंग की बहुत ओपन है। आप लोगों को याद होगा, मैं छोटी सी जल्दी सी एग्जांपल देता हूँ कि कुछ वक्त अरसा पहले, कुछ सालों पहले सीसीएनए नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा लोग तरफ जा रहे थे। मैं खुद भी उनमें से शामिल था, जब मैं यूनिवर्सिटी से फ्री हुआ तो मैं भी इस तरफ गया था। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो मार्केट सैचुरेट हो चुकी है। अब सीसीआई पर्सन्स वो काम भी कर रहे होते हैं या उस लेवल पे जॉब कर रहे होते हैं जो शायद सीसीएनए या सीसीएनए तो नहीं चले, मैं कहता सीसीएनपी वाले लेवल पे कर रहे होते हैं। तो इसलिए अभी ये मार्केट ओपन है, बट आफ्टर सम टाइम ये मार्केट भी सैचुरेट होगी। लेकिन अभी जिसने जंप इन कर लिया, जिसने ये चीज़ें लर्न की, उसको ज़रूर इसका एज मिलेगा। और हर चीज़ ये नहीं होती कि डायरेक्टली आपको आपकी अभी करंट जॉब में इफेक्टेड हो। आपके लिए एक स्किल ऐड होना भी एक प्लस पॉइंट है। जब आप कंपनी में ये बताते हो कि आई हैव दिस स्किल एज वेल, तो कंपनी आपको एक प्रमोशन दे के या आपको एक अनदर प्रोजेक्ट में इंक्लूड करके आपकी
वर्थ इंक्रीज कर सकती है, आपकी पे में भी इंक्रीज होता है और आपकी कंपनी में भी वर्थ इंक्रीज होती है। तो हर चीज़ नॉलेज जो है ना वो डायरेक्टली आपकी फॉरेन जॉब में वो नहीं करता, शायद आपको अगली जॉब में फ़ायदा दे दे या आपको करंट जॉब में फ़ायदा दे दे। अच्छा आगे चलते हैं सिसऑप्स के ऊपर। सिसऑप्स की सर्टिफिकेशन वो पर्सन ज़्यादातर लोग करते हैं जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ज़्यादातर होते हैं, या इसमें जो ज़्यादातर चीज़ें कवर की जाती हैं वो नेटवर्क साइड से की जाती हैं, सिक्योरिटी साइड से की जाती हैं और ऑपरेशन साइड से ज़्यादातर चीज़ें कवर होती हैं जो सिस्टम ऑपरेशंस की आ जाती हैं। और डेवलपर एसोसिएट की सर्टिफिकेशन मैं रेकमेंड ज़रूर करता हूँ। मैं ये दोनों इसलिए ज़रूर रेकमेंड करता हूँ क्योंकि डेवलपर एसोसिएट के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमें जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसे लिखनी है। इसमें पॉलिसीज़ होती हैं यानी कि परमिशंस, एक तो परमिशंस होती है जो अमेज़न ने बना के दी, एक परमिशन है कि आपको लिखनी पड़े, तो आप कैसे लिखेंगे किसी के लिए कि मैं ये कहूँ कि आप लोग का ये इसमें वेबिनार चल रहा है, आप सब मेरी कंसोल पे आके लैब परफॉर्म करें, तो मैं सबको EC2 का एक्सेस दे दूँ। अगर मैं EC2 का एक्सेस आपको एक सर्विस का दे देता हूँ तो आप लोग ऐसे सर्वर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं कि अगर आप उसको 5 मिनट के लिए भी चला दिया तो शायद उसका $1000 बिल बन जाए मेरे लिए। तो इसीलिए अगर मुझे डिजाइन करनी है तो मैं आप लोगों को आपकी रेलेवेंट स्पेसिफिकली परमिशंस डिजाइन करूं, वो डेवलपर एसोसिएट करता है। दिस इज द वन यूज केस। अदरवाइज यहाँ पर CI/CD, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट्स पढ़ी जाती हैं। Amazon के अपने DevOps के टूल्स हैं, कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड पाइपलाइन, दीज आर द टूल्स जो कि हम डेवलपर एसोसिएट में कवर करते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का टूल है। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा इसलिए नहीं जाता क्योंकि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, जिनको इतना आइडिया नहीं, तो मैं उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा कि वो बिल्कुल कंफ्यूज हो कि मैं किन चीज़ों के नाम ले रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं जो कि इसके डेवलपर साइड से इंक्लूडेड होती हैं। अच्छा, ये दो सर्टिफिकेशंस का जो प्रोफेशनल लेवल है वो डेवऑप्स प्रोफेशनल वो पर्सन है जिसने प्रोफेशनली लेवल पे सिसऑप्स को भी, सिस्टम ऑपरेशंस को भी मैनेज करना है और डेवलपमेंट साइड को भी मैनेज करना है। मोस्टली यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो मैनेज करते हैं कंप्लीट कंपनी के सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल्स को। यानी कि आप लोगों ने जो CI/CD का नाम सुना होगा, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट का मैं नाम ले रहा हूँ। डॉकर लेवल पे भी यहाँ पर होता है, कुबरनेटिस लेवल पे भी यहाँ पर काम होता है। Amazon के अपने टूल्स हैं ये जो कि सपोर्ट करते हैं डॉकर्स को भी और कुबरनेटिस को भी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर ये डेवलपमेंट और सिस्टम ऑपरेशंस वाले करते हैं। जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट पर्सन होता है वो इसमें जाता है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल में। यहाँ पर समझ लें कि आर्किटेक्ट लेवल का सीनियर लेवल, द मोस्ट सीनियर लेवल ऑफ दिस आर्किटेक्ट, जिस कंपनी के पास सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल पर्सन अवेलेबल होता है वो ऑब्वियसली कंपनी में इसकी रिक्वायरमेंट्स मोस्ट ऑफ द केसेस क्लाइंट डीलिंग की होती हैं कि क्लाइंट के साथ उसने डिजाइन करना है कंप्लीट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। एक तो अंडरस्टैंड भी करना, अगर मेरा एक कंपनी आज ये कह दे कि मुझे पूरा डाटा सेंटर, ऑन प्रीमिसेस डाटा सेंटर क्लाउड पे माइग्रेट कर दो, तो माइग्रेशन इज नॉट अ सिंपल टास्क। एक एप्लीकेशन को अगर आप, मैं आपको ये कह दूं ना कि अगर आप वर्डप्रेस की एक वेबसाइट यहाँ से उठा के किसी भी होस्टिंग से Amazon पे माइग्रेट कर लें तो आपको पता चल जाए। बताने का पर्पस ये कि ये चीज़ें सीखने से, ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से आपको अंडरस्टैंड होने लग जाती हैं। जब आप Amazon या किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर सर्विसेज पे काम करना शुरू करते हो तो आर्किटेक्ट पर्सन यहाँ पर काम करता है। और इस सर्टिफिकेशन के बारे में मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग गूगल भी करें, वर्ल्ड की जो सबसे टफेस्ट सर्टिफिकेशन मानी जाती है उनमें से एक ही है सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल, ये सर्टिफिकेशन है। स्पेशलिटी प्रोग्राम्स ये वो सर्टिफिकेशन हैं जो कि Amazon ने नेटवर्क्स वालों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए हुए हैं। मशीन लर्निंग है, उसके अलावा सिक्योरिटी है, बिग डेटा के लिए, तो स्पेशलिटी। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सर्टिफिकेशंस मानी जाती हैं। और अब मैं जो अपने कोर्स में क्लाउड प्रैक्टिशनर एसोसिएट लेवल तक प्रॉपर करा रहा हूँ, प्रोफेशनल में पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस ये कोविड की सिचुएशन की वजह से लास्ट तकरीबन 6 मंथ से कोई मैंने अभी बैच स्टार्ट नहीं किया इसका प्रोफेशनल का, और इंशाल्लाह ये मैं स्टार्ट करूँगा जल्द ही, एट द एंड ऑफ दिस मंथ ये मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो ये सारी सर्टिफिकेशन है, इसके बारे में हम एंड पे क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग के सारी चीज़ें मैं क्वेश्चन क्लियर करूँगा। अच्छा, मार्केट की सैलरीज मैंने जस्ट एक US की सैलरी बेस यहाँ पर रखी हुई है और मैंने स्टैट्स लिए थे। तो ये इनकी सोल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल की हैं सैलरीज की, और इससे ज़्यादा है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे पास US के कई स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे ख्याल से 4-5 मुझसे पढ़ चुके हैं, और अभी भी इस दफ़ा भी जो मेरा बैच जा रहा है इसमें भी 1-2 स्टूडेंट्स हैं जो कि US के हैं। उनके अकॉर्डिंगली ये बड़ी नॉर्मल सैलरीज हैं, ये कि यानी ये उनको इन सैलरीज के स्टैट्स के अकॉर्डिंगली इजीली जॉब मिल जाती है इन द US मार्केट। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली आप लोग अगर सोल्यूशन आर्किटेक्ट हैं, आप डेवऑप्स इंजीनियर हैं, आप इजीली 130-120 इजीली गेन कर लेते हैं
इजीली। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है और यानी कि आपको काम आता है, मैं तो सबसे ज़्यादा ये बात करता हूँ कि सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं, काम आना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे मैं जानता हूँ जिनके पास सर्टिफिकेशन भी हैं बट उनको काम नहीं आता, काम आना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्टैटिस्टिक्स हैं। पाकिस्तानी मार्केट में जो कंपनीज बहुत सारी हैं वैसे तो, लेकिन जो आम मैंने नेट से ली थी कंपनीज के नाम जिनको मैं भी जानता हूँ, उनमें से ये कुछ कंपनीज हैं जो कि अमेजोन को यूज़ कर रही हैं, बड़े फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रही हैं। तो ये कंपनीज हैं, इनमें जॉब्स आती भी रहती हैं। इसके अलावा बहुत सारी छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज भी हैं जो कि यूज़ कर रहे हैं अमेजोन को, लेकिन ये प्रोमिनेंट हैं थोड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो अच्छा, क्लाउड जल्दी से मैं क्विकली आपको सर्टिफिकेशन का रोड मैप बता देता हूँ कि अमेजोन की जो क्लाउड प्रैक्टिशनर की सर्टिफिकेशन है, ये 90 मिनट्स का एग्जाम होता है इसका, $100 इसकी कॉस्ट है और 50 क्वेश्चन होते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि क्लाउड प्रैक्टिशनर की सर्टिफिकेशन ईजीली हो जाती है। अगर आपके पास बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, आप ये ईजिली कर सकते हैं। और ये चीज़ है मेरे कोर्स में, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने क्लाउड प्रैक्टिशनर को AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट के साथ मर्ज कर दिया हुआ है। ये इस सर्टिफिकेशन पे मैंने मर्ज कर दिया हुआ है। जस्ट एक मिनट दिखा, क्लाउड प्रैक्टिशनर को इसके साथ मर्ज कर दिया है, क्योंकि जब आप ये पढ़ेंगे आपका ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। मैंने सेपरेटली नहीं पढ़ा रहा, इसके अंदर इंक्लूड कर दिया हुआ है। उससे बेनिफिट ये होता है कि आप एक ही का कोर्स करके आप ये भी एग्जाम दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ कवर होती है। और एक और इन्फॉर्मेशन, एसोसिएट लेवल की कोई भी सर्टिफिकेशन आप करें, मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूं कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट इसलिए करें, इसका कोर्स कंटेंट सबसे ज्यादा है। अगर आप सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन करते हैं, इस सर्टिफिकेशन और इस सर्टिफिकेशन के 70-75% कोर्स कंटेंट कवर हो जाता है। यानी कि EC2 इसका टॉपिक भी है, इसका टॉपिक भी है, S3 इसका भी टॉपिक भी है, इसका भी है, इसका भी। तो यानी कि जो सर्विसेज हम यहां कवर करेंगे ये इसकी ऑटोमेटिकली 75% कवर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सेपरेटली नहीं करने की जरूरत। आप जब ये कोर्स करते हैं तो आपके ये वैसे ही 70-75% कोर्स कंटेंट क्लियर हो जाता है। बाकी जो 25 है वो मैं अलहदा पढ़ाता हूँ, ये मेरा अलहदा कोर्स है। 2-in-1 का मेरा है एक कोर्स है, AWS 2-in-1, जिसमें मैं ये सर्टिफिकेशन और डेवलपर एसोसिएट करवाता हूँ। क्योंकि इसके बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं, इस वजह से नहीं करवाता, अदरवाइज ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा लोग डेवलपमेंट साइड से आते हैं या IT से आते हैं, इसलिए दैट्स व्हाई, दिस इज द रीजन। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगला एग्जाम है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या एसोसिएट लेवल। एसोसिएट लेवल कोई भी एसोसिएट यानी सिसोप 130 मिनट्स का एग्जाम होता है इसका, और 65 क्वेश्चंस होते हैं और $150 इसकी एग्जाम फीस है, जो कि अमेजोन चार्ज करता है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आपने ये क्लाउड प्रैक्टिशनर का एग्जाम पास किया हुआ है या कोई भी एग्जाम पास किया हुआ है, तो अमेजोन आपको अगले एग्जाम का 50% का वाउचर दे देता है, डिस्काउंट वाउचर। यानी कि अगर आपने क्लाउड प्रैक्टिशनर $100 में किया था, तो अगला एग्जाम आपको $75 में करना पड़ेगा, इसकी फीस 50% कट हो जाएगी। अगर आपने ये एग्जाम दिया हुआ है और आप प्रोफेशनल का एग्जाम देना चाहते हैं, तो 300 नहीं, आपको $150 देना पड़ेगा, यानी कि अगले एग्जाम का 50% मिल जाएगा। और जो प्रोफेशनल एग्जाम है, जो प्रोफेशनल एग्जाम है, उसका टाइम 170 से 180 मिनट्स होता है। ये 180 पे भी चला गया हुआ है अब। और इसके 85 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इसको टफ होने का रीजन ये है प्रोफेशनल को, कि इसमें टाइम मैनेज करना और क्वेश्चंस को मैनेज करना बहुत टफ होता है। सबसे ज्यादा टाइम मैनेज करना, बिकॉज क्वेश्चंस की जो लेंथ है ना, वो 5 होते, मल्टीपल चॉइस है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ये मल्टीपल चॉइस होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की जो लेंथ है ना, यानी कि एक क्वेश्चन है, ये प्रोफेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, 5 लाइन्स का क्वेश्चन होगा, 2 to 3 लाइन्स का जो है वो उसमें वो आ जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें जो ना इसमें कवर हो जाती हैं, आपके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। कोर्स आउट इसका कोर्सेज को देख लेते हैं, जो कि मैंने अपना कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, एसोसिएट लेवल का कोर्स है। इसके अंदर तकरीबन हम लोग 30 to 35 सर्विसेज अमेजोन की पढ़ते हैं, जिनके ऊपर डिटेल्ड हैंड्स ऑन लैब्स हैं, जो कि मैं एक एक लैब करवाता हूँ। और उसके बाद फिर आप लोग यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो करते हैं अपने कंसोल के ऊपर करते हैं और प्रॉपरली तरीके से करते हैं। लेकिन कंसोल के लिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं शायद बुलेट पॉइंट लिखना भूल गया कि अमेजोन का कंसोल मैं प्रोवाइड करता हूँ। यानी कि मैं अगर मेरे से कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो उसका जो कंसोल का जो बिल है वो मुझे पड़ता है। मैं आप लोग के यूजर्स क्रिएट करता हूँ, जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे होते हैं उनके यूजर्स मैं क्रिएट करता हूँ और उनकी बिलिंग मुझे पड़ती है। वो सर्विसेज यूज करते हैं, एग्जाम की अपनी प्रैक्टिस करते हैं, लैब्स परफॉर्म करते हैं, और उसकी होती है। हर चैप्टर के एंड पे मैंने क्विज़ेस रखे हुए हैं, इसलिए कि ताकि, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, आदत होती है हम लोग कि हम लोग थोड़ा सुस्त हो जाते हैं, या हम लोग जॉब्स की वजह से टाइम नहीं निकाल पाते, तो इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इस वजह से मैंने क्विज़ेस रखे हुए हैं, ताकि इंगेजमेंट सबसे ज़्यादा रहे और कोई सुस्त ना हो स्टूडेंट। तो हर चैप्टर के एंड पे क्विज़ेस भी हैं,
फाइनल हम लोग एग्जाम, जो एग्जाम की प्रेपरेशन है, जो अमेजोन के एग्जाम की प्रेपरेशन है, उसके लिए मैं आप लोगों को 8 to 10 अमेजोन के प्रीवियस एग्जाम्स मेरे पास पड़े हैं। वो डम्प्स के आप लोग कह लो या जो भी है, लेकिन उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। क्योंकि किसी के माइंड में ये हो कि मेरे पास पूरे 100% अच्छे डम्प्स पड़े हुए हैं या ये है या वो है, मैं ऐसी चीज़ें सपोर्ट ही नहीं करता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि प्रैक्टिस इतनी, क्योंकि मेरे मेरे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 20+ स्टूडेंट्स हैं जो कि पास हो चुके हैं, सर्टिफिकेशन दे चुके हैं, वो इसी प्रोसीजर को फॉलो करके हुए हैं जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए उनको डम्प्स की जरूरत नहीं पड़ी, उनके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुए कि वो उन्होंने एग्जाम पास किए हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग ये प्रैक्टिस एग्जाम्स हैं, इससे आप लोग को अंडरस्टैंडिंग होगी कि अमेजोन में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और उनकी क्या रीजंस हैं, ये सब कुछ हम लोग इसमें देखते हैं। एक प्रोजेक्ट भी करवाता हूँ जिसमें हम लोग कुछ अराउंड 15 सर्विसेज यूज करते हैं और वह एक कंबाइंड प्रोजेक्ट हो जाता है, तो उसमें काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, यानी कि एनवायरनमेंट बिल्ड करने की और रियल एप्लीकेशन बिल्ड करने की। उसके अलावा प्रैक्टिस सेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये चीज़ है। प्रोफेशनल का भी मैं कोर्स ऑफर नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाता। जब इंशाल्लाह ये दिसंबर में मैं ऑफर करूँगा तो फिर इसके ऊपर भी आ जाएंगे। अच्छा, मैं वैसे ही एक दफ़ा अपनी सक्सेस के बारे में इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके सर्टिफिकेट्स मैंने यहाँ पर लगाए हैं। वैसे मैं 80+ स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम भी जो मेरा बैच 12 तारीख से लॉन्च हो रहा है उसमें भी तकरीबन अराउंड 15 स्टूडेंट्स हैं। तो 80+ स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ और 20+ स्टूडेंट्स मेरे सर्टिफाइड हैं। इसकी रीज़न आप लोग देख रहे होगे कि यार इतना डिफरेंस है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना, ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि 80+ स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हैं, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, लेकिन 20 वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम देने की एफर्ट की है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% रेट है कि जिसने एग्जाम देने की कोशिश की है वो पास हुआ है। जिन्होंने एग्जाम देने की एफर्ट ही नहीं की वो एग्जाम ही नहीं दे सके, जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया। तो मेरा काम है मोटिवेट करना, पढ़ाना, बताना, गाइड करना, लेकिन ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन मैं नहीं करवा सकता। सो एनीवेज ये मेरे स्टैट्स थे, लेकिन सर्टिफिकेशन मैं दिखा देता हूँ। ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी सर्टिफिकेशन मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। अभी कुछ काफ़ी सारे जिनकी अभी मैंने नहीं लगाई यहाँ पर, क्योंकि मैं ये सिर्फ एक डेमो के तौर पर मैंने यहाँ पर सर्टिफिकेशन लगा दी थी। अब जल्दी से क्विकली इसको रैप अप करने के लिए मैं अमेजोन की सर्विसेज का ओवरव्यू दे देता हूँ। कुछ सर्विसेज का, सारों का नहीं दूंगा, एक स्मॉल एक इंट्रोडक्शन होगा जिससे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको कंसोल दिखाऊंगा अमेजोन का, जिसके ऊपर आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम काम करेंगे या कभी भी काम करते हैं। अमेजोन की कोर सर्विसेज में सबसे पहली सर्विस AWS IAM है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये वो सर्विस है जिसके थ्रू अमेजोन क्या समझ लें कि एक कंसोल की एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का जितना टास्क होता है वो हम लोग यहाँ से परफॉर्म करते हैं कि कौन सा यूजर क्रिएट करना है, कितने ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, उनको क्या परमिशंस देनी है, सर्वर्स, एक सर्वर ने दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट करना है तो कैसे करना है, उनकी परमिशंस क्या होंगी। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं होता कि सिर्फ ह्यूमंस की परमिशंस हैं, यहाँ पर मशीन की परमिशंस भी हम इनेबल करते हैं। इसके अलावा भी होता है क्या नाम है, एक्टिव डायरेक्टरीज, आइडेंटिटी फेडरेशन, दीज ऑल द थिंग्स कवर होती हैं IAM के अंदर। तो ये चीज़ें हैं। Amazon S3 इज द स्टोरेज सर्विस। इसको कहते हैं सिंपल स्टोरेज सर्विस, इसलिए S3, इसमें 3 S आते हैं इसलिए इसने S3 इन्होंने लिखा है। इसको कहते हैं सिंपल स्टोरेज सर्विस। दिस इज द स्टोरेज प्लेस जहां पर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। अनलिमिटेड का मतलब है 0 बाइट से लेके अनलिमिटेड, जितना आप डेटा रखना चाहें रखें। और इसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, वर्जनिंग अवेलेबल है। उसके अलावा आप मैनेज कर सकते हैं डेटा को, कि आपने किस डेटा को किस लेयर में रखना है, कैसे रखना है, क्या आपका डेटा रेगुलरली एक्सेस हो रहा है, क्या कभी कभी एक्सेस होता है। दीज ऑल द थिंग्स हम S3 में कवर करते हैं। परमिशंस भी होती हैं कि आपने एप्लीकेशन के साथ डेटा को सिंक करना है तो कैसे करना है, उनकी परमिशंस कैसे मैनेज करनी है, ये हम S3 में मैनेज करते हैं। इसके अलावा EC2, Amazon EC2 कहते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ये 2 का C2 का मतलब है कंप्यूट क्लाउड। तो EC2 के अंदर आ जाता है कि आपने वो जहां पर हम लोग आपको सर्वर स्टार्ट करने हैं, लॉन्च करने हैं, लिनक्स सर्वर स्टार्ट करने हैं, विंडो करने हैं, लिनक्स यूबंटू करने हैं, सेंटोस करने हैं, रेड हैट करना है, कौन सा फेडोरा है, सूजी है, जोन से भी आपने लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च करनी है, आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। छोटे से छोटा सर्वर, यानी कि 1 GB से लेके आप कह सकते हैं 1500 GB तक का सर्वर अवेलेबल है। एक vCPU यानी एक प्रोसेसर से लेके मेगा 500-700 प्रोसेसर्स तक के सर्वर्स अवेलेबल हैं, ह्यूज साइज सर्वर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर EC2 के अंदर, जो कि आप लॉन्च कर सकते हैं। और आपको आखिरी चीज दोबारा बता देता हूँ कि पे एज यू गो मेथड यहाँ पर इंक्लूड होता है, कि जिसका मतलब है कि मैं अभी 5 मिनट के लिए सर्वर ऑन किया, मैं 5 मिनट की बिलिंग पे करूंगा। जब मेरा सर्वर स्टॉप हो गया, मेरी बिलिंग खत्म होगी। दिस इज द ह्यूज बेनिफिट जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा दिस इज द साइन ऑफ क्या नाम है इसका, राउट 53।
राउट 53 सर्विस अवेलेबल होती है कि अगर आपने अपनी डीएनएस लेवल पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है तो वो यहाँ से करते हैं। और ये ऑटो स्केलिंग का मतलब ये होता है कि ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसिंग ये दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसिंग का मतलब होता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा लोड बैलेंस भी हो मल्टीपल सर्वर्स में, और अकॉर्डिंग टू द लोड यानी कि ट्रैफिक के हिसाब से मेरा सर्वर यानी कि ऐड भी हो और रिमूव भी हो ऑटोमेटिकली। तो ये सारा कुछ हम इस कोर्स में कवर करेंगे। ये जो अमेजोन का कोर्स मैं पढ़ाता हूँ या बाकी भी पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कहता बाकी नहीं पढ़ाते, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर हम ये लैब्स परफॉर्म करते हैं। मैं लोड मैनुअल उसमें स्ट्रेस इंक्लूड करता हूँ, आप उसमें रियल टाइम में नजर आता है कि खुद से सर्वर स्टार्ट हो गए हैं, फिर मैं लोड को उठा देता हूँ और वो फिर खुद से सर्वर्स वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाते हैं। इसका बेनिफिट होता है कि आपको ज्यादा हाई स्पेक्स के सर्वर्स इंक्लूड नहीं करने पड़ते। क्लाउड वॉच इज अ मॉनिटरिंग सर्विस, ये अमेजोन की मॉनिटरिंग सर्विस है जहां पर हम लोग डिफरेंट मॉनिटरिंग करते हैं। इसके बाद अगली है वीपीसी, यहाँ पर हम नेटवर्क डिजाइन करते हैं, अमेजोन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं वीपीसी के अंदर। इसके अलावा इलास्टिक बीनस्टॉक है, ये डेवलपमेंट की, ये दो मैं यहाँ पर इंक्लूड किए हैं सर्विसेज। इनके बारे में मैं ये बताता हूँ, जो सॉफ्टवेयर लाइन से रिलेटेड है, आप लोग में से जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं या उसमें से, ये उनके लिए दोनों सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इलास्टिक बीनस्टॉक, अगर कोई पर्सन ये कहता है कि यार मुझे डेवलपमेंट आती है लेकिन मुझे ना सर्वर्स का आइडिया है, ना मुझे उसको लाइव करने का आइडिया है, ना मुझे पता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे अपनी सर्विस डेवलप करनी है, मुझे लाइव करनी है, यानी कि सपोज दैट कि नोड जेएस की एप्लीकेशन लाइव करनी है, अपने डॉट नेट की एप्लीकेशन लाइव करनी है। इधर आप जाएंगे, अपना कोड सिर्फ अपलोड करेंगे, उसको बताएंगे कि ये किस फ्रेमवर्क का कोड है, और आप उसको रन कर देंगे। बैकएंड का सारा काम इलास्टिक बीनस्टॉक खुद से मैनेज करता है। कितने सर्वर्स लगने हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, आपने डेटाबेस डिफाइन जरूर करनी है, कनेक्शन आपने बनाने हैं, बट लॉन्चिंग सारी ये जो है ना इलास्टिक बीनस्टॉक खुद से कर देता है। स्टोरेजेस, उसकी मॉनिटरिंग, ईच एंड एवरीथिंग इट विल हैंडल, इलास्टिक बीनस्टॉक उसको हैंडल कर लेता है। बहुत मजे की सर्विस है। मैंने डॉट नेट की क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी, तो ये मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा, इसने विंडो के ऊपर की थी लॉन्च खुद से, और बहुत ईजीली हो गई थी। क्लाउड फॉर्मेशन ये वो सर्विस है जहां इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब होता है कि यहाँ पर हम अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कोड लिख लेते हैं, और उस कोड को जब हम रन करते हैं, तो किसी ने टेराफॉर्म का नाम सुना होगा, टेराफॉर्म का नाम जहां जहां जिसने सुना है उसका नाम, उसने वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन का नाम भी सुना होगा। तो क्लाउड फॉर्मेशन और टेराफॉर्म सेम है कि एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का हम कोड लिख लेते हैं, और वो कोड जहां पर रन करेंगे वहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड या सर्विस भी कहते हैं, IaaS भी कहते हैं और IaaS भी कहते हैं। ओके, अभी मैं आपको इसका एक हैंड्स ऑन लैब एक छोटी सी दिखाऊंगा, एक ओवरव्यू दूंगा, ताकि आपको कंसोल का एक ओवरव्यू मिल जाए, और उसके बाद फिर आप लोग के क्वेश्चन आंसर्स लूंगा। ये फीस प्लान बाद में देख लेंगे। ओके, मैं कंसोल का ओवरव्यू देता हूँ। मैं इसलिए थोड़ा सा क्विकली किया कि आप लोग ज़्यादा क्वेश्चंस कर सको अगर क्वेश्चन आपके पास। अच्छा, ये अमेजोन का कंसोल है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम अमेजोन के इस कंसोल के ऊपर आप लोग वर्किंग करोगे, और इसके ऊपर सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब मैं आपको सर्विसेज दिखा देता हूँ। अगर मैं सर्विसेज की टैब में जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए कंप्यूट सर्विसेज हैं, ब्लॉकचेन सर्विसेज, एनालिटिक्स, सैटेलाइट भी इनका अपना है अमेजोन का, और इसके अलावा स्टोरेज सर्विसेज अवेलेबल हैं, डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। जो सी सर्विस आपको रिक्वायर्ड है या आपके क्लाइंट को रिक्वायर्ड है, आप वो यहाँ से इजीली लॉन्च कर सकते हैं। माइग्रेशंस करनी है आपने, मीडिया से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, नेटवर्क से चाहिए, डेवलपर्स के टूल्स, ये डेवलपर्स के टूल्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। अमेजोन का अपना गेट और गेट हब है, यानी कि जिससे गेट हब रिपोजिटरीज क्रिएट होती है, यहाँ पर कोड कमिट का नाम है, इसको सेम एज इट इज यहाँ पर भी रिपोजिटरीज क्रिएट होती हैं। क्योंकि आप लोग मोस्टली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको गिटहब की एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोड कमिट इज द सेम टू सेम कॉपी है ये उसकी गिटहब की। अब यहाँ पर भी गिटहब अपना, इसका बेनिफिट क्या होता है कि एक क्लाइंट अगर यहीं पर सर्वर उसका चल रहा है अमेजोन पे, तो वो गिट पे जाने के बजाय वो कोड कमिट पे चला जाता है, वो ज्यादा सिक्योर हो जाता है, उसको पब्लिक इंटरनेट पे नहीं जाना पड़ता, वो अमेजोन का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके। तो ये मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको दे रहा था। रोबोटिक्स से रिलेटेड है, IoT से रिलेटेड यहाँ पर अवेलेबल है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एप्लीकेशन, ये IAVR, गेम डेवलपमेंट है, मोबाइल डेवलपमेंट की एप्लीकेशंस डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सिक्योरिटी, ये सारी सर्विसेज हैं। ये मैं बताने वाला था कि एक सर्विस, मैं सिर्फ अभी उस टाइम जो आपको बिलिंग पीछे दिखाई थी वो इस सर्विस की थी, EC2 इज अ सिंगल सर्विस, अदर देन ये बहुत सारी और सर्विसेज भी अवेलेबल है। तो अब आपको एक और ओवरव्यू देता हूँ, अमेजोन का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये है अमेजोन का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अमेजोन के रीजन्स हैं, ये नॉर्दर्न वर्जीनिया। अगर आपका क्लाइंट आज कहता है कि भाई मुझे जो है ना लंदन में लॉन्च करने अपने सर्वर्स, आप यहाँ से लंदन रीजन में चले जाओगे। आपने ओहायो में जाना है, कैलिफोर्निया, ओरेगोन, जिस भी रीजन में जाना है आप यहाँ से इजीली जा सकते हो।
उस जगह पे जाके आप अपना सर्वर लॉन्च कर सकते हो, अपनी सर्विसेज डिप्लॉय कर सकते हो, अपने क्लाइंट को सर्व कर सकते हो। तो दिस इज द ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कि आप इजीली अपनी चीजों को स्विच कर सकते हो। आपने यहाँ से, अगर मैंने सिडनी ओपन करना है, यहाँ से राइट क्लिक करके सिडनी रीजन में चला जाऊंगा। अब यहाँ जो सर्वर चल रहे हैं वो डिफरेंट जगह पे हैं, जो यहाँ चल रहे हैं वो डिफरेंट है। इसलिए ये बेनिफिट हो जाता है कि आपके पास आपको मिल जाती है, स्पेस मिल जाती है कि आपने किस जगह पे कौन सी चीज जो है वो इनेबल करनी है या डिप्लॉय करनी है। देखिए ये कंसोल सेम है इनका, लेकिन रीजन्स डिफरेंट है कि सिडनी है, ये नॉर्दर्न वर्जीनिया है। अब मैं यहाँ पर अगर कोई सर्वर EC2 में डिप्लॉय करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ तो डिफरेंट होंगे। एनीवेज, इसके अलावा ये मेरा अपना अकाउंट है जो जिसमें बिलिंग भी आपके पास आ रही होती है, सारी चीज़ें आ रही होती हैं। सपोर्ट, अमेजोन सपोर्ट बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। कल रात को ही मेरे एक दो क्लाइंट्स के कुछ ह्यूज इश्यूज थे जो कि मैंने अमेजोन सपोर्ट के साथ मिलकर रिजॉल्व किए हैं, क्योंकि वो अमेजोन लेवल पे थे। तो ये बता रहे हैं इनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है, क्विकली विद इन फ्यू मिनट्स आपको ये रिस्पॉन्ड करते हैं और आपके साथ फ़ोन पे भी इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए तैयार होते हैं। आपके साथ लाइव आके भी रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके पास अमेजोन में अवेलेबल हैं। बहुत अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट। मैं इसलिए अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट कर रहा हूँ, अगर आपका क्लाइंट अच्छा पे करता है उनको, तो वो जरूर आपको ज़्यादा अच्छा सर्व करेंगे। एनीवेज, ये सिडनी का रीजन वैसे मैं दिखा रहा था। अब मैं जल्दी से आप लोगों को दो चीज़ें सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, एक कि एक IAM का यूजर कैसे बनता है, और एक S3 के ऊपर स्टोरेज कैसे बनती है, और EC2 पर सर्वर कैसे बनता है। ये छोटी सी तीन चीजें मैं सिर्फ इसलिए दिखाऊंगा कि ताकि आपको, ये IAM मैं ओपन कर रहा हूँ कंसोल, ये S3 का कंसोल ओपन कर रहा हूँ, और ये EC2 का, ये तीनों कंसोल्स मैंने ओपन कर ली है। क्विकली चीजें कैसे लॉन्च होती हैं यहाँ पर, और ये यहीं पे करना है अपने। कोई अपने प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए आपको, कोई आपको किसी जगह पे नहीं चाहिए, लेकिन ये काम हम CLI से भी कर सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस से भी कर सकते हैं, ये काम SDK से भी कर सकते हैं, ये SDK से भी हो जाता है काम। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तीन तरह के सोर्सेज हैं। मैं जस्ट आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमारे पास तीन रिसोर्सेज हैं कि जहां से हम Amazon को एक्सेस कर सकते हैं। एक इस कंसोल से, एक कमांड लाइन इंटरफेस से, CLI से, जिस तरह मैं यहाँ से पावरशेल ओपन कर लूँ, मैं पावरशेल से भी ये काम कर सकता हूँ जो यहाँ से कर रहा हूँ, या मैं विजुअल स्टूडियो के इसके साथ कर लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड के साथ कर लेता हूँ, किसी भी ID के थ्रू काम करना चाहता हूँ, सो आई कैन इजीली डू दैट। अच्छा, मैं IAM यूजर एक जल्दी से क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैंने कोई यूजर क्रिएट करना है, सो इट विल इजीली क्रिएटेड। यूजर होता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टेस्ट यूजर 01, ये मेरा यूजर क्रिएट। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब कुछ कोर्स का पार्ट है। ये सिर्फ आपको ये इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि अमेजोन के ऊपर ये चीजें इजीली बिल्ट होती हैं। आप लोगों का काम है सिर्फ स्टेप इन करना। आगे अगर आप मेरे पास आते हो, कहीं पे भी जाते हो लर्निंग करने, तो वो चीजें उसने सिखानी है और आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि ये चीजें आप क्रिएट कर सकते हो। प्रोग्रामेटिक एक्सेस का मतलब है, ये देखिए मैंने आपको कहा था ना कि अमेजोन के ऊपर API से, CLI से, SDK से हम किसी भी तरह से काम कर सकते हैं। तो अब ये चीजें काम वहां से कर लेंगे इजीली। इसके अलावा अब ये पूछ रहे कि आपने इस पर्सन को, जिस पर्सन का आप यूजर क्रिएट कर रहे हैं, क्या उसने उसको इन चीजों की एक्सेस देनी है या उसको इस कंसोल की एक्सेस देनी है। अगर मैंने दोनों देनी है तो मैं दोनों क्लिक कर दूंगा। कंसोल है ये, उसका पासवर्ड क्या रखना है, क्योंकि आप एज एडमिन है, तो मैं पासवर्ड आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। पासवर्ड मैं कोई भी रख लेता हूँ, पासवर्ड 01, एक पासवर्ड रख दिया। अब ये ऑप्शन है कि क्या जब ये यूजर लॉग इन करे तो क्या ये पासवर्ड चेंज कर ले खुद से। अगर करवाना है तो ठीक है, अगर चले मैं इसको ऑप्शन रखता हूँ। ये परमिशंस है कि इस यूजर को परमिशंस क्या देनी है, तो मैं इसको परमिशंस दे देता हूँ, किसी एक सर्विस की परमिशन दे देता हूँ। यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर देखिए सारी ये अमेजोन ने बना के रखी हुई है परमिशंस। ये देखिए जिसके ऊपर लिखा होता है ना AWS मैनेज, ये अमेजोन ने बनाई है। यहाँ पर कुछ सर्विसेज होंगी जो मैंने बनाई है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन अभी मैं एक परमिशन दे देता हूँ S3 की। ये S3 की फुल एक्सेस दे देता हूँ। ये देखिए ये कस्टम भी है यहाँ पर, ये मैंने बनाई थी, ये जो कस्टम बनी हुई है देखिए AWS मैंने अपने बैच के लिए बनाई थी कोई परमिशन। एनीवेज, ये टैग्स हैं, टैग को छोड़ देते हैं, रिव्यू करते हैं और इसको यूजर क्रिएट। अभी यूजर क्रिएट करते साथ ही मुझे एक CSV फाइल डाउनलोड करने के लिए देगा। मैं क्विकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम के अकॉर्डिंगली चलना चाह रहा था, अदरवाइज मैं आपको बड़ी डेप्थ में भी चीजें एक्सप्लेन कर सकता था, अगर टाइम आप लोगों के लिए पास भी बेटर होता और मेरे पास भी, तो हम ज्यादा डिटेल में चले जाते हैं। इट्स अ वेबिनार, सो इट्स जस्ट एन ओवरव्यू। अच्छा, ये देखिए ये CSV फाइल दी है उसने डाउनलोड करने, इसके अंदर क्रेडेंशियल्स हैं। इसके जो क्रेडेंशियल्स मैंने अभी रखे हैं ना, ये वन टाइम क्रेडेंशियल्स होते हैं, इनको मैं सेव कर लेता हूँ और आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ इसमें होता क्या है। मैं इसको क्लोज कर दिया। ये मैंने अभी जो टेस्टिंग यूजर बनाया है, मैं इसको यहाँ से टेस्ट यूजर, ये मैंने अभी क्रिएट किया। अच्छा, इस यूजर को अगर मैंने लॉग इन करना है ना, तो इस तरह करता हूँ कि डैशबोर्ड में जाता हूँ, यहाँ पर एक लिंक है जो कि ग्लोबल लिंक है मेरे अकाउंट के लिए, ये एल्बेस्टैक के नाम से। इसको मैं कॉपी करूंगा, अपने किसी और ब्राउजर में जाता हूँ, इसी ब्राउजर में ओपन नहीं कर सकता, सेशंस का इशू होता है। मैं इधर ओपन करूंगा इसको, और यहाँ पर मैं अपने यूजर के क्रेडेंशियल्स वो डालूंगा जो मैंने अभी बनाए हैं, जो मैंने क्रिएट किए थे। ओके,
ओके यहाँ पर देखिए ये मेरा अभी नाम आ जाएगा, एल्बिस टेक लिखा हुआ आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ मैंने अपना यूज़र एंटर करना है और वो यह है टेस्ट यूज़र 01, ये ऊपर लिखा हुआ है टेस्ट यूज़र 01। ओके पासवर्ड डाल देते हैं, वही पासवर्ड 01 और इसको करता हूँ साइन इन। मैं साइन इन करूँगा, मुझसे कहेगा पासवर्ड रिन्यू कर लो। ये वही ऑप्शन है जो मैंने आपको दिखाई थी कि उसने मुझसे पूछा कि पासवर्ड रिन्यू करना है। मैं पासवर्ड पहले अपना प्रीवियस एंटर करता हूँ और फिर न्यू एंटर कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया। अब ये लॉगिन करने देगा मुझे। ये मेरा अपना यूजर लॉगिन किया है मेरे रूट अकाउंट के अंदर। ये मेरा रूट अकाउंट था। ये जो मेरा अकाउंट है जिसके ऊपर एल्बिस टेक लिखा हुआ है, ये मेरा रूट अकाउंट है जो कि मैंने अपने कंपनी के नाम से अमेजोन पे परचेज किया हुआ है, जिसकी मुझे बिलिंग पड़ती है। ये अकाउंट है सब अकाउंट। ये देखे लिखा क्या आ रहा है, टेस्ट यूजर 01 एट एल्बिस टेक। तो ये मेरे अंडर अकाउंट यूज हुआ। इसके अंदर जो मैंने परमिशन दी है ये वो काम कर सकता है, अदरवाइज ये नहीं कर सकता। मैं किसी और पे जाता हूँ, EC2 में जाता हूँ, इसका कंसोल ओपन करता हूँ, जिसकी परमिशन मैंने इसको नहीं दी, और मैंने इसको परमिशन दी है S3 के। तो मैं यहाँ से S3 लिख के भी आपको दिखा देता हूँ। ये S3 में जाता हूँ और यहाँ पर मैं EC2 में गया हूँ। अभी ये नहीं बता रहा कि मेरे पास परमिशन है या नहीं है, लेकिन जैसे मैं कोई चीज़ लॉन्च करूंगा ये मुझे फौरन कहेगा कि आपके पास परमिशन ही नहीं है। पहले शुरू में कह देता था, अब इन्होंने थोड़ी सी UI चेंज की है अमेजोन ने, अभी अंदर जाके आपको कहता है कि परमिशन नहीं है। तो लेट्स सी, मैं कुछ भी लॉन्च करने की कोशिश, ये देखें ये आ गया कि आपके पास यू आर नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। ये नहीं कर सकता, लेकिन S3 की परमिशन मैंने इसको दी थी, स्टोरेज की परमिशन दी थी। तो स्टोरेज में मैं जाके कुछ भी कर सकता हूँ। ये एक बकेट क्रिएटेड है, यहाँ मैं कोई बकेट क्रिएट करना चाहूँ मैं इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। तो पहला पार्ट मैंने आपको ये बता दिया कि परमिशंस IAM क्या होता है, IAM की परमिशंस कैसे होती हैं, ये मैंने जल्दी से क्विकली बताया है। आई नो कि मैंने बहुत क्विकली बताया है, कोर्स में ऐसे नहीं होता। कोर्स में तो बड़ी डेप्थ में चीज़ों में जाते हैं, एक एक चीज़ को डेप्थ में देखते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर। लेकिन अब मैं इसी यूजर से बकेट क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था मैं S3 के बारे में बताऊंगा। S3 के बारे में मैंने आपको बताया था, इट्स अ सिंपल स्टोरेज सर्विस, जहां पर हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं। कंपनीज मेरे ख्याल से अमेजोन की सबसे ज्यादा जो वन ऑफ द सेलिंग सर्विस है वो S3 है, जो कि हर कंपनी यूज कर रही है, बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस भी, और बहुत ही रीजनेबल स्टोरेज है। जैसा गूगल ड्राइव है उस तरह ये भी है। अब मैं यहाँ पर एक बकेट क्रिएट करता हूँ। बकेट का नाम ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। जो मैं नाम यहाँ पर रखूंगा वो दुनिया में किसी ने ना रखा हो। ये याद रखना कि मैं यहाँ पर ये नाम रखता हूँ ना, माई बकेट, तो ये देखना मुझे कहेगा कि ये बकेट किसी और ने बनाई हुई है, क्योंकि माई बकेट इज अ कॉमन नेम, ऑब्वियसली किसी ने बनाया होगा। ये देखें उसने मुझे कहा है, मैं ऐसा नाम रखता हूँ, ये रख देता हूँ एल्बिस टेक वेबिनार। ऐसा नाम था जो कि मुझे यकीन है कि किसी ने नहीं रखा होगा। अब किस रीजन में बनानी है, मुंबई, सियोल, सिंगापुर, सिडनी, किधर बनानी है बकेट, आके जहां पर डेटा रखना, मैं कहता हूँ नॉर्दर्न वर्जीनिया, और बकेट क्रिएट कर देता हूँ। अब मुझे एरर नहीं देगा ये। और ये किस यूजर ने बनाई है, इस यूजर ने जिसके पास परमिशन थी। अगर परमिशन ना होती तो ये बना ना सकता यहाँ पर। अब मैं जल्दी से एक कुछ अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर कुछ अपलोड करते हैं। इसके अंदर मैं एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ कोई। कोई भी इमेज अपलोड कर लेते हैं, मेरे पास काफ़ी सारे पड़े। ये मैंने अपलोड कर रहा हूँ इमेज। अब ये देखिए ये अपलोड हो गया 100% सक्सेसफुल, और ये अपलोड हो गया। अगर मैंने इस इमेज को आप लोगों के साथ शेयर करना है दुनिया के साथ, मैं इसका ये लिंक है इस पर क्लिक करूंगा, ये एक्सेस करूंगा तो मुझे एक्सेस डिनाई का एरर दे रहा है। ये देखें, ये इसलिए एरर देता है कि एक चीज मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं कि अमेजोन के अंदर जब आप काम करते हैं तो एवरीथिंग इज प्राइवेट। इनिशियली हर चीज प्राइवेट होती है, पब्लिक नहीं होती। मैक्सिमम हर चीजें आपको पब्लिक खुद करना है। देखिए यहाँ मेक पब्लिक का बटन है, लेकिन वो इनेबल नहीं है। वो इस वजह से इनेबल नहीं है बिकॉज मेरी बकेट इस टाइम प्राइवेट है और ऑब्जेक्ट को मैं प्राइवेट पब्लिक करना चाह रहा हूँ। यानी कि जो मेरा, इसको बकेट कहते हैं इसलिए मैं बकेट का लफ्ज यूज कर रहा हूँ, और जो डेटा होता है ना उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए पहले क्या करूंगा, जाके बकेट को पब्लिक करूंगा, एडिट पब्लिक एक्सेस में इसको अलाउ करूंगा और कंफर्म करूंगा। वो कहता है टाइप करो कंफर्म, ये मैंने कंफर्म कर दिया, ये हो गया। अब मैं जाके अपने ऑब्जेक्ट को, सॉरी ऑब्जेक्ट को मैं करूंगा पब्लिक। ये देखिए बटन इनेबल है। अब इसको जैसे ही पब्लिक करूंगा और इस पर रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ये मेरा प्रीवियस किसी बैच का सर। और अगर मैं ये ऑब्जेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कॉपी करके, ये आप लोगों के साथ मैं चैट में शेयर करता हूँ, आप लोग भी इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के लिए भी एक्सेसिबल है। ये दुनिया में किसी के साथ मैं ये लिंक शेयर करता हूँ तो ये एक्सेसिबल है। और अगर मैं इसके साथ अपने एप्लीकेशन का कनेक्शन बना लेता हूं तो आप डेटा यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। अभी बहुत सारी चीजें हैं, प्रॉपर्टीज हैं, परमिशंस हैं, मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीजें जो कि कोर्स का पार्ट है, जो कि हम चीजें सर्टिफिकेशन में कवर करते हैं।
अच्छा, इसके बाद मैंने आपको आखिरी चीज ये कही थी कि मैं आपको EC2 सर्वर यानी कि कोई सर्वर रन करके दिखाऊंगा। तो सर्वर रन यहाँ से तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि इस यूजर के पास परमिशन नहीं है, मैं रूट से ही कर लेता हूँ उसको रन। तो मैं जाता हूँ EC2 में, ये देखें मैं कहाँ कर रहा हूँ, नॉर्दर्न वर्जीनिया में। ये मैंने यहाँ पर किया रन इंस्टेंस के ऊपर क्लिक, ये मुझे कह रहा है इस टाइम कोई सर्वर नहीं चल रहा है। यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया, ये मुझसे पूछेगा कि आपको कौन सी लिनक्स का सर्वर या विंडो सर्वर, कौन सा सर्वर रन करना है, कौन सा सर्वर स्टार्ट करना है। ये देखें ये पूछ रहा है अमेजोन की अपनी लिनक्स भी है, क्या वो लिनक्स रन करनी है, क्या रेड हैट करनी है, क्या सूजी रन करनी है, यूबंटू रन करनी है। ये देखें नीचे बहुत बड़ी लिस्ट है, विंडो सर्वर्स अवेलेबल है, 2019 अवेलेबल है, 12 अवेलेबल है, जोन सा रन करना है वो कर सकते हैं। विंडो के बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं न अगर, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, मार्केट प्लेस अवेलेबल है, ये समझ लें ऐप स्टोर है। अगर आप यहाँ पर कहते हैं ना कि मुझे वर्डप्रेस रन करनी है, बनी बनाई वर्डप्रेस चाहिए, ये देखें वर्डप्रेस आपको मिल जाएगी यहाँ पर बनी बनाई, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये अब यहाँ से सिलेक्ट करें और लॉन्च कर दें, जब चलेंगे तो आपके वर्डप्रेस चल रही होगी। लेकिन मैनुअली भी कर सकते हैं, मैं तो मैनुअली करता हूँ क्योंकि क्लाइंट्स की मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो अपनी कस्टमाइज चीजें चाहते हैं, तो इसलिए फिर हमें एक अपनी करनी पड़ती है। मैं अमेजोन की एक लिनक्स ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये अब मुझसे पूछेगा इसकी सर्वर की स्पेसिफिकेशंस क्या करनी है। मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पर ह्यूज साइज के सर्वर्स अवेलेबल हैं, 1 GB रैम से लेके 1 vCPU से लेके ह्यूज तक। अब मैं देखते रैम कितनी अवेलेबल है, 1 GB रैम से लेके यहाँ पर ये नीचे देखते जाएं, ये 300 आ रहे हैं, 384 आ रहे हैं GB रैम। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, जो सबसे बड़ा है 9 समथिंग करके कुछ होगा उसका, ये 976 GB रैम है इसकी, 64 GB इसका जो 64 vCPUs हैं, प्रोसेसर इसके पास अवेलेबल है। ये अगर आपने ये स्टार्ट करके इसको स्टार्ट कर दोगे तो मेरे अभी तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली करोगे ना, जब क्लाइंट एग्री करेगा। अभी मैं चला दूं तो मेरे तो अकाउंट यानी कि बिलिंग ही बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं इसको स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं वही करूंगा जो कि इजीली मैं मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन मैंने रिसेंटली एक क्लाइंट के लिए ये वाला सर्वर किया था, और जब क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है, जब वो पे करने के लिए तैयार है, मैंने इसकी प्रॉपर बिलिंग उसके साथ शेयर की थी कि कितनी बिलिंग पड़ेगी, तो उस वो एग्री हो गया था। तकरीबन कोई अराउंड $4,500 पड़ रही थी महीने की बिलिंग इसकी, थोड़ी नहीं है तो, लेकिन वो एग्री था क्योंकि उसकी एप्लीकेशन बहुत बड़ी थी। एनीवेज मैं इसको ये ऑन करता हूँ। अच्छा, फ्री टियर के बारे में आपको बता देता हूँ कि आप में से कभी भी कोई भी अमेजोन का अकाउंट फर्स्ट टाइम जब यूज करेगा तो अमेजोन आपको 1 साल के लिए काफी सारी चीजें फ्री में ऑफर करेगा। जिसके ऊपर फ्री टियर एलिजिबल लिखा होगा, आपने वो चीजें चलाते रहोगे तो आप 1 साल तक विदाउट पे एनीथिंग आप आराम से यूज कर सकते हो। लेकिन अमेजोन का अकाउंट बनाने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत होती है। तो मैं इंशाल्लाह जल्दी 1-2 दिन तक एक यूट्यूब चैनल जो मेरा है उसके ऊपर मैं वीडियो डाल दूंगा कि किस तरह से अकाउंट क्रिएट होता है। किसी ने करना हो तो वहां से वो देख के कर सकता है। अदरवाइज जब मेरे स्टूडेंट्स क्लास में जो होते हैं उनको मैं ये क्रिएट करने के लिए प्रोसीजर सारा डिफाइन कर देता हूँ वहां पर। एनीवेज अब ये लॉन्च करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते। अच्छा, ये चीज़ें सारी छोड़ देते हैं, कितने सर्वर चल रहे हैं, किस नेटवर्क पे चलना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पर स्टोरेज ऐड करता हूँ। स्टोरेज देखिए, ये हार्ड ड्राइव है कि कौन सी हार्ड ड्राइव ऐड करनी, कितने जीबी की हार्ड ड्राइव आपने लगानी है, तो ये चीज़ें अवेलेबल है। उसको टैग करना है कि अपने नाम क्या देना है सर्वर को, तो मैं नाम जल्दी से लिख लेता हूँ माय वेबसाइट। एक जल्दी से सर्वर लॉन्च कर रहा हूँ मैं, और ये सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं, इसके ऊपर भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। असल में हर चीज़ मैंने बताया ना प्राइवेट होती है, तो हमें प्रॉपरली तरीके से। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है की। आपको अगर मैं अपने सर्वर का आईपी दे दूं, मैं उसका पासवर्ड दे दूं, लेकिन की ना दूं ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप सर्वर कोई भी इंस्टेंस लॉन्च करते हैं उसके साथ एक की जनरेट होती है, वो की मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। अब मैं उस की को अटैच करूंगा तो तब जाके ये सर्वर इंस्टेंस रन करेगा, अदरवाइज वो इंस्टेंस रन नहीं करेगा। तो मैं जब ये इंस्टेंस लॉन्च होता है, मैं इसके लिए अपना ओपन करता हूँ, आपको इंस्टेंस दिखा देता हूँ। ये मेरा इंस्टेंस सिस्टम देखें, पेंडिंग में आ रहा है, इसका स्टेटस ये थोड़ी देर बाद, और ये चल कर रहा है। ये नॉर्दर्न वर्जीनिया के डेटा सेंटर, किसी एक डेटा, इसके अंदर 6 डेटा सेंटर हैं, ये एक याद रखना। नॉर्दर्न वर्जीनिया इनका जो रीजन है, इसके अंदर 6 डेटा सेंटर्स हैं, उनमें से 6 में से किसी एक में चल रहा है, और वो इसकी आईडी ये है। उन जो डेटा सेंटर्स हैं उनको अवेलेबिलिटी जोन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसलिए ज्यादा नहीं एक्सप्लेन जा रहा क्योंकि ये चीजें सारी कोर्स में आ जाती हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पर इंस्टेंस का कनेक्शन बना लेता हूँ। इस इंस्टेंस को मैंने अपने लैपटॉप में एक्सेस करना है ना, तो जल्दी से एक कनेक्शन बना लेते हैं और उसके बाद सेशन खत्म करते हैं, बल्कि क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ये इसका मैं आईडी देखें, इसका पब्लिक आईपी मेरे पास है यहाँ पर, ये पब्लिक आईपी है, इसका मैं पब्लिक आईपी कॉपी किया है। इसके साथ में कनेक्शन बिल्ड करना है, तो मैं ये एंटर कर रहा हूँ। जो मेरा डिफ़ॉल्ट यूज़र है किसी भी अमेजोन की जो लिनक्स होती है उसका डिफ़ॉल्ट यूज़र ये होता है।
मैंने की अटैच करनी है, ये की, अदरवाइज की के बगैर ये सर्वर नहीं काम करेगा। तो वो की मेरे पास जहां पर भी लैपटॉप में पड़ी हुई है, मैं वहां से इसको, मेरी की यहाँ पर ये पड़ी हुई है, ये मैं इसके साथ अटैच करूंगा और इसका एक दफ़ा स्टेटस देख लेता हूँ कि क्या ये रनिंग में आ गया है। ठीक है, अब रनिंग में है। अब मैं इसको करता हूँ ओके, और ये मेरा इंस्टेंस जो नॉर्दर्न वर्जीनिया यूएस डेटा सेंटर के अंदर चल रहा है, अब मैं उसको अपने पास लैपटॉप में एक्सेस कर चुका हूँ, ये मेरे पास चल रहा है। अब मैं इसके ऊपर जो करना चाहूँ, जो चीज़ इंस्टॉल करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अब अच्छा एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ आफ्टर दिस, कि Amazon की एक्सेस यहाँ तक नहीं होती। Amazon की डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंगली इसको कहते हैं, आपने शायद वर्ड सुनाओ, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल का डॉक्यूमेंटेशन है। Amazon कहता है कि कहाँ तक मेरी एक्सेस है और कहाँ पर मेरी एक्सेस नहीं है Amazon की। तो Amazon कहता है कि चीज़ें प्रोवाइड करना, कंसोल मेरी एक्सेस है, लेकिन जब इंस्टेंस लॉन्च हो गया तो वो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। यानी कि Amazon ये इस सर्वर के अंदर नहीं जाके देख सकता कुछ भी। इसलिए ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल होता है कि क्योंकि क्लाइंट चाहता है कि मेरे सर्वर में Amazon भी ना आए, तो ऑब्वियसली Amazon कहता है कि मैं आपके सर्वर के अंदर नहीं जा सकता। मैं इसको 1 साल या 10 साल तक भी चलने दूं, Amazon इसको नहीं बंद कर सकता। क्रैश हो जाए अलग बात है, क्रैश हो जाए या कोई और, लेकिन Amazon नहीं बंद करेगा क्योंकि मैं इसका पे कर रहा हूं। तो इसलिए ये चीजें जस्ट मैं क्लियर। अच्छा, मैं जल्दी से ना एक वेबसाइट जल्दी से विद इन 2 मिनट्स मैं एक वेबसाइट रेडी करने अपडेट कर देता हूँ, और आप लोग क्वेश्चंस में से शुरू कर लो बेशक, तो साथ साथ ये होता रहेगा, आप लोग क्वेश्चंस में से कर लो। जी नासिर भाई, आप क्वेश्चन कर लें। मैं इतने में बस एक चीज एक्सप्लेन अच्छा, कर ये दूं, क्वेश्चन ये था कि बी, जस्ट एक मिनट। क्यों? मैं अभी, आप लोग साथ साथ स्क्रीन पर देखते रहे, मैं एक वेबसाइट लॉन्च करने लगा हूँ। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टैटिक सी वेबसाइट अपाची इंस्टॉल करके मैं वेबसाइट होस्ट करूंगा और आपको लाइव करके दिखा दूंगा। जी अब क्वेश्चन करें। जी नासिर भाई क्वेश्चन करें आप। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि मैं, मेरा नाम नासिर है और मैं बैकग्राउंड में मैं एक आईएसपी से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम सुपरनेट है। और आपने कुछ कस्टमर्स के नाम भी बताए थे जिसमें 2-3 मेरे कस्टमर्स ऑलरेडी हैं। नॉर्थ पे मेरा कस्टमर है और इसी तरह जेवर भी है। अच्छा, उसमें ये है कि क्योंकि मेरा है कॉर्पोरेट सेल्स से ताल्लुक, हम लोग मार्केट में सेल्स और आईसीटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो बीइंग सेड दैट, व्हाट डू यू रिकमेंड कि मुझे कौन सी सर्टिफिकेशन करनी चाहिए एक सेल्स पर्सन को? क्या मुझे ये आर्किटेक्ट पे ही जाना चाहिए? अगर आर्किटेक्ट पे जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए? तो ओके ये थोड़ा सा गाइड करें, नंबर 1। एक और भी क्वेश्चन है लेकिन पहले आप इसका प्लीज आंसर करें। ओके। आपके लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि एज अ सेल पर्सन, इसलिए ये सिर्फ ज़रूरी है कि एटलीस्ट आपको ये किसी को सोल्यूशन देने के लिए ये पता हो कि अमेजोन के अंदर फीचर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। दिस इज द मेन केस के सेल्स में भी, आप जब तक आपको ये ना पता हो कि कौन कौन से हथियार हमारे पास अवेलेबल हैं, तब तक आप उसको शो नहीं कर सकते या सेल नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट, वैसे तो आपके लिए क्लाउड प्रैक्टिशनर भी इनफ है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि क्लाउड प्रैक्टिशनर बहुत बेसिक लेवल की है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट इजीली हो जाती है। आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट कर लें, और सोल्यूशन आर्किटेक्ट से ये फायदा हो जाता है कि आप अपनी अमेजोन के इंफ्रास्ट्रक्चर की मैक्सिमम कोई 30-35 सर्विसेज के बारे में जान जाते हैं, और आप उसमें से एक दफ़ा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके गुजर जाते हैं। सो इट्स गुड कि आप उसमें जंप इन कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर। उसके अलावा मैं एक सेकंड चीज़ ऐड करूँगा कि अमेजोन के अंदर अमेजोन का पार्टनर प्रोग्राम है, जो कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, अमेजोन की कंसल्टेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है। उसके अंदर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि बिजनेस और सेल से रिलेटेड है। वो सर्टिफिकेशन होती हैं घंटे 2-2 घंटे की। आप 3 घंटे का एक छोटा सा कोर्स होगा, आपसे वो उधर ही कोर्स करवाएगा आपको, और उधर ही आपसे छोटा सा ना क्विज ले लेगा। आप जब वो क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट दे देगा। वो सर्टिफिकेट ये नहीं होता कि आप पास ना भी करें, आप चीट करके भी कर लेना, यानी कि किसी से गूगल करके भी कर लें, तो वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन असल चीज़ ये कि ये सर्टिफिकेशन एग्जाम तो अमेजोन प्रॉपरली मैनेज करता है। जो अमेजोन के सेंटर्स हैं वहां पर सर्टिफिकेशन, जहाँ कैमरे लगे होते हैं वहां पर एग्जाम्स होते हैं। तो वो सर्टिफिकेशन की आप वहां से प्रेपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट सर्टिफिकेशन करनी है तो यहाँ से मैं आपको सजेस्ट करूंगा। जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन और था। ये है कि क्योंकि मेरे पास, हमारी कंपनी भी क्लाउड सर्विसेज देती है, तो हमें अपने और हमारे कस्टमर्स भी हैं जिनकी AWS या बाकी भी वेब सर्विसेज पे अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें होस्ट हुई होती हैं। तो हम, क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी कंपनी भी हैं, साइबर सिक्योरिटी भी देते हैं, कैस्पर्स की, फोर्टिनेट, सोफोस, तो हमें एक बहुत बड़ा जो एक चैलेंज मिलता है वो ये है कि हमारी सर्वर प्रोटेक्शन नहीं अवेलेबल होती है क्लाउड पे।
तो हमें फिर एक सोल्यूशन अपने कस्टमर्स को देना पड़ता है। तो अमेज़न साइबर सिक्योरिटी या साइबर ये रैंसमवेयर अटैक्स या बाकी अटैक्स से अगेंस्ट क्या साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफर करता है? ओके, इसके लिए अमेज़न की जो सर्विसेज है ना, ये टेक्निकल साइड पे अगर देखा जाए, एक तो होता है सेल्स लेवल तक ये चीज़ें देखना। एक है कि आपको अगर टेक्निकल साइड से नहीं देखनी है और सेल्स लेवल पे देखना है, तो उसके लिए जो मैंने आपको चीज़ बताई है वो अमेज़न का पार्टनर प्रोग्राम होता है। वो मैं आपके साथ अभी यहाँ पर भी ओपन करके दिखा देता हूँ। उसके अंदर आप जो है अमेज़न का एपीएन पार्टनर, तो AWS एपीएन पार्टनर कहते हैं उसको। इसके अंदर आपके पास कंप्लीट पार्टनर्स, टेक्निकल साइड, सेल्स साइड, सिक्योरिटी, ईच एंड एवरीथिंग वो कवर करते हैं। तो आप ये इजीली इसमें जाके आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। मेरा अपना जो पोर्टल है वो तो इस टाइम लॉगिन हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर से क्या नाम है, आप सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं, आप छोटे छोटे कोर्सेज कर सकते हैं जो आपकी आपसे रेलेवेंट है, क्योंकि आपकी साइड है सेल्स साइड। लेकिन अगर अमेज़न की टेक्निकल साइड से बात की जाए तो अमेज़न की सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग जो है उसके अंदर डिटेल्ड डेप्थ के अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि टेक्निकल इतनी साइड नहीं है, आप सेल्स से बिलोंग करते हैं, सो आई विल रेकमेंड कि आप अगर अमेज़न की सर्विसेज के बारे में जानना है तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट, और अगर आपको सिक्योरिटी उन चीज़ों के बारे में जानना है तो अमेज़न का पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी रजा। सर ये ब्लैक विंडो के बाद आप ये वेबसाइट लॉन्च करने लगे तो वो जरा समझ हाँ, नहीं आ मैं रहा दिखा है देता वक्त क्या चला है उसके बाद। मैंने अपाची इंस्टॉल किया है, मैंने सिर्फ index.html का जो एक पेज होता है जहाँ पर वेबसाइट पड़ी होती है, मैंने उसको क्रिएट कर लिया है। अगर मैं ये फाइल क्रिएट ना करूँ ना, चलें एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैंने ये ना क्रिएट की होती, मैं इसको मूव कर देता हूँ कहीं और। ये लिनक्स की कमांड्स हैं, कोई इतना मसला नहीं है, मैं सिखा देता होता हूँ। मैंने क्या करना है, सिर्फ इसको पकड़ना है, इसका IP पब्लिक, और इसको यहाँ पर एक्सेस करना है। तो मेरे पास डिफ़ॉल्ट अपाची का पेज आना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने उसको मूव कर दिया, अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, दोबारा ले आता हूँ जो इंडेक्स का पेज है। ये मैं वापस ले आता हूँ ताकि, अच्छा मैंने क्या किया है, एक इंडेक्स की फाइल क्रिएट की है जिसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया, वेलकम टू अल्बिस्टैक और समथिंग, ताकि आप लोगों को वो लाइव करके दिखा सकूँ। तो अब मैं ये क्या करता हूँ, ओके मैं यहाँ पर ना सिक्योर ओपन कर लेता हूँ। मैं इसका IP पब्लिक IP कॉपी करूँगा, इसको प्राइवेट मोड में ओपन कर लेता हूँ और इसको एंटर करता हूँ, तो मेरे पास ये ओपन हो जाएगा। इनकी CI/CD यूज नहीं करते तो Okay. इसका क्या यानी कि कोई डिफरेंस है इनमें? मैं बता देता हूँ। असल में है क्या, मार्केट में जो डिमांड है आजकल, लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हम ओपन सोर्स टूल्स यूज़ करें। ओपन सोर्स टूल्स यूज़ करने का मेन रीज़न ये होता है कि वो कंप्लीट अथॉरिटी चाहते हैं। कंप्लीट अथॉरिटी इस सेंस में कि वो चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से किसी की चीज़ें सर्विसेज यूज़ ना करें, हम उसको अपना बना लें। यानी ओपन सोर्स का मतलब ये है ना कि वो आपको कोड भी दे दिया उन्होंने अपना, आप उसके रूट लेवल पे, OS लेवल तक भी जाके चेंजेस कर सकते हैं। अब कंपनीज पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनली भी ज़्यादातर लोग डेवऑप्स के ओपन सोर्स टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जिनमें जेंकिंस है, एंसिबल है, डॉकर्स है, कुबरनेटिस है, और बेपना टूल्स हैं, गिट और बहुत सारे भी हैं। लेकिन Amazon की जो DevOps है इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि Amazon कहता है कि व्हाई यू आर गोइंग टू अनदर टूल्स, कि अगर आपकी वेबसाइट यहाँ चल रही है EC2 के ऊपर, किधर की ये सब वेबसाइट चल रही है, ये इंस्टेंस इसका चल रहा है, और आपको अपना इस वेबसाइट के अंदर डेटा इसने गिटहब से उठाना है, तो क्यों आप गिटहब के पास जाते हो, क्यों आप इंटरनेट जो है वो पब्लिक इंटरनेट यूज कर रहे हो। आप Amazon के इंटरनली नेटवर्क को यूज करके सिक्योरली तरीके से जाके कोड कमिट से डेटा उठा लो। कोड कमिट भी तो वही चीज है जो कि वो है। तो Amazon ने अपनी सर्विसेज जरूर दी है, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अभी तक मार्केट के अंदर ओपन सोर्स टूल्स ज्यादा पॉपुलर हैं अकॉर्डिंग टू Amazon DevOps टूल्स। Amazon के जो DevOps टूल्स हैं उनसे ज्यादा पॉपुलर वो टूल्स हैं, क्योंकि वो Amazon ने भी उनके साथ ही लिंक किया हुआ है। जैसे Amazon डॉकर की सर्विसेज देता है, इसके अंदर एक सर्विस है, इसका नाम है इलास्टिक कंटेनर सर्विस, ECS। यस, हाँ डॉकर की कंटेनर हाँ जी, बनाई हुई तो है। वो डॉकर की कंटेनर सर्विस बनाई हुई है। Amazon उन्हीं चीजों को यूज करके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। Amazon क्या करता है, जब आप यहाँ से कोई कंटेनर क्रिएट करते हैं तो वो असल में क्या करता है, Amazon EC2 के अंदर ही कंटेनर क्रिएट कर देता है, लेकिन बैकएंड पे वही होता है। तो ये चीज है कि Amazon ने, लेकिन मैं आपको कई क्लाइंट्स जानता हूँ, मैं जिस तरह लास्ट सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता, तो वहां पर हम लोग ये चीज गौर करते होते थे या वर्किंग कर रहे थे एक प्रोजेक्ट के ऊपर, कि हम लोग अपने जितने भी डेवलपर्स हैं उनको कंपनी से बाहर की एक्सेस ना दें। यानी कि कोई भी मेरे घर में बैठ के, अपने घर में बैठ के गिटहब से कोड पुल ना कर ले या क्लोन ना कर ले। जब वो कंपनी के नेटवर्क के अंदर हो तो वो गिटहब से कोड, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने लोकली गिट लैब सेटअप किया था।
तो Amazon कहता है आप क्यों उस तरफ जाते हो, आप ये यूज करो, ये Amazon, तो आपका ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस, लेकिन ज्यादा पॉपुलर वो है DevOps के अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो मार्केट में जब भी मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट की जॉब कर रहा होता हूँ, Okay. यानी कि अब तो मैंने स्टार्ट फ्रीलांसिंग की तरफ चला गया हूँ वापस, तो एक मेन इशू ये आता है कि मार्केट में जब भी आप फुल स्टैक डेवलपर आज के इस साल 2020 में जो भी फुल स्टैक के लिए अप्लाई करता है ना, तो उन्होंने मेजरली कहा जी आपको डेवऑप्स आनी चाहिए और साथ कर AWS एक कंपलसरी कर दिया उन्होंने, यानी कि उसके जो सर्वरलेस खास करके बड़ा, यानी कि सर्वरलेस का कॉन्सेप्ट आती है, मुझे समझ लगा AWS के लैम्बडा फंक्शन उन्होंने दिए हैं। तो एक सर्वरलेस का बताएं कि सर्वरलेस का क्या कॉन्सेप्ट है, AWS लैम्बडा फंक्शन यानी कि इसका क्या इसका रिलेशन है, एक सर्वरलेस का जो उन्होंने निकाला है नया ट्रेंड। मैं बता देता हूँ। असल में जो आपने बात की है ना, वो वाकई रियलिटी यही है कि कंपनीज मांगती हैं डेवऑप्स, और डेवऑप्स के टूल्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं कि मेरा डेवऑप्स का कोर्स भी है जो कि मैं सेपरेटली पढ़ा रहा हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मेरी डेवऑप्स का बैच स्टार्ट होना है। लेकिन उससे पहले मैं इसी तरह जो अभी आज वेबिनार कर रहा हूँ, अगला वीक मैं वेडनेसडे को शायद मैं डेवऑप्स का वेबिनार करूँगा, जिसमें मैं आपको डॉकर्स और जेंकिंस इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंपनीज के अंदर डेवऑप्स मांगते हैं, लेकिन वो अमेजोन और डेवऑप्स क्यों मांगते हैं? कंपनीज मोस्टली यूज ओपन सोर्स टूल्स यूज करती हैं, लेकिन वो चाहती है कि हमें क्लाउड की ऐसी लोकेशन मिल जाए कि हम लोग जो टूल्स ओपन सोर्स टूल्स यूज करके डिप्लॉयमेंट्स अमेजोन के ऊपर करें। डिप्लॉयमेंट्स वो चाहते हैं किसी क्लाउड के सर्वर्स के ऊपर हो जाए, जिस तरह EC2 मैंने अभी रन किया, कितने क्विकली यहाँ पर रन कर लिया था, कितनी चीजें ईजी थी, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप, मुझे किसी सर्वर लेवल पे जाना नहीं पड़ा, लेकिन CLI पे जाके आप कमांड्स रन करते हो, ये तो लिनक्स की कमांड्स थी। तो डिप्लॉयमेंट्स उन टूल्स के थ्रू, उन टूल्स को यूज करते हो, डिप्लॉयमेंट्स अमेजोन पे करते हो। और जहां तक आपने सर्वरलेस की बात की, तो सर्वरलेस के बारे में मैं एग्जांपल इस तरह से दे दूंगा कि सर्वरलेस नाम ही उसकी डिटेल्स हैं, नाम से ही आइडिया हो जाता है। सर्वरलेस का मतलब है कि हमें सर्वर मैनेज नहीं करना। ये जो मैं भी बाय चांस ये जो सर्विस खुली हुई है ECS, इसमें एक मॉड अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं फॉरगेट। वो मॉड ये है कि वो सर्वरलेस है, लैम्बडा भी सर्वरलेस है। उसका मतलब ये होता है कि हमें सर्वर्स नहीं मैनेज करने, जिस तरह यहाँ पर EC2 मैंने मैनेज किया है, ये जो EC2 मैंने अभी रन किया था ये मैंने क्रिएट किया है, ये चले ना चले, ये ऑन है ऑफ है, ये चीजें सारी मुझे मैनेज करनी है, ये मुझे मैनेज करनी है। अगर ये बंद हो, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, या मेरा कोई टीम मेंबर बंद कर देता तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन सर्वरलेस का मतलब ये होता है कि Amazon रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो सर्वर्स को मैनेज करेगा। यू जस्ट नीड टू प्लेस योर कोड एंड रन, आपको सिर्फ चलाना है। बैकएंड पे सर्वर आपका क्रैश हुआ तो Amazon रिस्पॉन्सिबल है, और ऐसा होता नहीं है। और उसमें फायदा क्या होता है? उसमें ये होता है कि आपका कोड जितनी देर चलता है उसका आपको बिल करना है, जब कोड नहीं चलेगा तो बिल ही नहीं होगा, और बिलिंग नीचे आ जाती है। यानी कि सर्वरलेस इस टाइम में आप कह रहे हैं जो हमारे क्लाउड की सर्विसेज है उस टाइम में हम सर्वरलेस को लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, उसको भी हम सर्वरलेस में लेके जा रहे हैं। यानी कि मैं कहता हूं मेरी वेबसाइट पे कोई ना ये इसको एंटर करे ना, तो मेरा बैकएंड पे एक इंस्टेंस चले, यानी कि एक छोटा सा प्रोसीजर चले, एक प्रोसेस चले, और वो मुझे वेब पेज पे दिखा दे, बैकएंड पे सर्वर ना हो। तो Amazon सर्वर होते हैं, Amazon सर्वर्स मैनेज, सर्वरलेस के भी बैकएंड पे सर्वर्स होते हैं, लेकिन वो सर्वर्स हम मैनेज नहीं करते, इसलिए हम उसको सर्वरलेस कहते हैं। असल में सर्वर्स होते हैं, वो हम मैनेज नहीं कर रहे, तो इसलिए वो सर्वरलेस है। जी, अगला क्वेश्चन सर, थोड़े से 3 बेसिक क्वेश्चन है सर, जरा बता दें ओके। कि सर्विसेज कितनी टाइप्स की हैं। जब से हम सर्विस प्रोवाइडर, मुझे इतना नहीं पता कि Amazon की सर्विस टोटल कितनी की है, और जिनमें से आपने 23 या 24 सेलेक्ट क्यों की हैं। अच्छा, मैं बता देता और हूं। फिर जो सर्टिफिकेशन की जो फीस है ये भी हमारे कोर्स के अंदर शामिल होगी। मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि Amazon की सर्विसेज कौन सी है, वो ये देखें। मैं कंप्यूट सर्विसेज के अंदर ये सारी कंप्यूट सर्विसेज हैं, ये स्टोरेज सर्विसेज हैं, ये सारी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। लेकिन कोर्स के अंदर आपने कहा कि क्यों 25-30 सर्विसेज क्यों हैं? इसके रीज़न ये कि Amazon की सर्टिफिकेशन, क्योंकि हम असल में प्रेपरेशन कर रहे हैं सर्टिफिकेशन एग्जाम की, तो Amazon जितनी सर्विसेज कवर करता है एग्जाम के लिए, हम वो कवर करते हैं। अब मैं आपको कई सर्विसेज बताता हूँ, जैसे ये सैटेलाइट की सर्विस है, ये मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता, ना मैं करवा सकता हूँ, ये वो सर्विस है। इसके अलावा ये सर्विसेज हैं, IoT की सर्विसेज है, रोबोटिक्स की, मेरे पास IoT की डिवाइसेस नहीं है, ये Amazon का कोर्स भी नहीं है। ये अगर किसी को आती है या नहीं आती, ये स्पेशलिटी है। कि मैं एक कंपनी का नाम आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान में जो एक कंपनी इन सर्विसेज पे काम कर रही है, उसका नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स। का नाम सुना होगा किसी ने? ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सॉफ्टवेयर हाउस है, मुझे याद नहीं आ रहा, उनका एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वो ये सर्विसेज यूज कर रहा है, ओरिएंट वाले। एनीवेज, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, जिस तरह मैं बताता हूँ सोल्यूशन आर्किटेक्ट में ये डेवलपर टूल्स इंक्लूडेड ही नहीं है, क्योंकि वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन डेवलपर एसोसिएट के लिए सब कुछ जानना जरूरी है।
तो डेवलपर एसोसिएट के अंदर ये इंक्लूडेड है, लेकिन सोल्यूशन आर्किटेक्ट में नहीं है, सिसऑप्स में ये इंक्लूडेड नहीं है। तो इसीलिए वो सर्विसेज मैं कवर कर रहा हूँ जो कि अमेजोन के रोड मैप के अकॉर्डिंगली है सर्टिफिकेशन के। नहीं तो सर्विसेज तो मोर देन आई थिंक अब इनके अंदर भी कई सर्विसेज हैं, यहाँ पर आपको शायद 200 ना लग रही हो, लेकिन इनके अंदर भी कई सर्विसेज हैं। तो अराउंड 200 सर्विसेज हैं अमेजोन की जो कि अमेजोन ऑफर कर रहा है। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर वो फीस का बता रहे थे हाँ, आप, मैं फीस इसकी जो सर्टिफिकेशन की। ओके, मैं अब सबसे पहले आपको फीस यहाँ से दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये फीस है अमेजोन की, और इसके अंदर इंक्लूडेड क्या है मैं पहले ये भी बताता हूँ। जो मैं चार्ज करता हूँ अमेजोन सोल्यूशन आर्किटेक्ट, किसी भी एक एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन का मैं ये चार्ज करता हूँ। और अगर आप 2 सर्टिफिकेशन यानी कि आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट भी कर रहे हैं और डेवलपर भी कर रहे हैं तो मैं ये चार्ज करता हूँ। इनमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, वो इसीलिए कि मैं दोनों कवर करा देता हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि कोर्स कंटेंट तकरीबन तीनों का तकरीबन सेम है, 70% सेम है। अच्छा, इसमें मैं प्रोवाइड क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले वो बताऊंगा, फिर मैं AWS की फीस वाले में बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं ये नहीं है सिर्फ कि मैंने सिर्फ आपसे ये 25,000 रुपये चार्ज करने हैं। इसके अंदर अमेजोन का कंसोल, इसकी जितनी बिलिंग भी बनती है बैक एंड पे, जितनी बिलिंग आप लोग लैब परफॉर्म करोगे उसकी बिलिंग मैं पे करूंगा। वो चीज़ चली जाती है। आपको लाइव सेशंस देने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स मैं देता हूँ, जो लेक्चर्स आप, और लाइफ टाइम एक्सेस है, उसमें चीज़ें ऐड होंगी, रिमूव नहीं होंगी। आप लोग आज मेरा कोर्स कोई भी ज्वाइन करता है, वो आफ्टर 1 ईयर भी कोई आके कोई मेरे LMS पे जाके देखेगा तो कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, पुरानी चीज़ें डिलीट नहीं हुई होंगी। तो मैं रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करता हूँ लेक्चर्स की, कभी भी आप देख सकते हो। लैब की सेपरेट रिकॉर्डिंग्स मैं करता हूँ, यानी कि जितनी लैब्स हैं उनका मैंने साइलेंट रूम में 10-10 मिनट की रिकॉर्डिंग्स की हुई है। उसका बेनिफिट ये होता है कि आप लोग पूरे लेक्चर्स नहीं देखते, आप लोग इजीली रिकॉर्डिंग देख के भी कर लेते हो। थर्ड चीज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ कि आपको क्या नाम है, क्विजेज का एक पोर्टल है वो मेरा, उसके ऊपर मैं क्विजेज देता हूँ। एग्जाम के क्वेश्चंस मैं देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, नॉट अ डम्स। एग्जाम के क्वेश्चंस मैं दूंगा जिसमें 8 to 10 अमेजोन के एग्जाम्स हैं जिनके ऊपर आप प्रैक्टिस करते हो। मैं पर्सनली अवेलेबल हूँ कम्युनिटी के ऊपर कि आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकते हो। मेरे कई स्टूडेंट हैं जो कि अपने प्रोडक्शन लेवल के इश्यूज में मुझसे ऑफिस के भी रिजॉल्व करवा रहे होते हैं, लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होता। जब मैं अवेलेबल हूँ तो मैं जरूर उनको हेल्प आउट कर लेता हूँ, यानी कि उनके कोई इश्यूज होते हैं तो ये भी मैं आपके अवेलेबल हूँ। एक कम्युनिटी भी है, आपको सपोर्ट भी मिलती है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर, और कई चीज़ें मैं भूल भी चुका हूँ, अभी मैं शायद भूल गया हूँ। एनीवेज, तो ये सब कुछ इंक्लूडेड है। अमेजोन की फीस ऑब्वियसली इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि अमेजोन की फीस जो है $150 है। अमेजोन की फीस सेपरेट है, जो एग्जाम की फीस है वो अमेजोन को आपने पे करना है, वो मुझे नहीं करना। वो आप लोग अपने अकाउंट से रजिस्टर करते हो और वो यहाँ से रजिस्टर नहीं होता, यानी कि हर पर्सन ने इंडिविजुअली तौर पे रजिस्टर करना होता है। वो 150 उसकी डॉलर्स चार्ज होते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप एक सर्टिफिकेशन कर लेते हो तो अगले एक सर्टिफिकेशन के एग्जाम की फीस आपको 50% कट मिल जाता है। तो ये सब कुछ है असद। इसके अलावा भी किसी का क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। हेलो जी 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 फैसल। अच्छा सर, मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत न्यू चीज़ें सीखने को मिली यहाँ पे। थैंक यू। इसमें मेरा इंटरनेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन आंसर ले रहे थे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे ये है कि ये जो हम यहाँ पे डेवऑप्स पढ़ेंगे, या जो हमारे पास मुख्तलिफ और प्लेटफॉर्म है जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, GCP हो गया, वहाँ पे जो GCP तो नहीं बल्कि AWS के अंदर, और जो ये जो जनरली मार्केट में है, इन डेवऑप्स में कोई डिफरेंस है या सारी चीज़ें सेम है? मतलब सिर्फ GUI या उसका इंटरफेस चेंज है, बाकी सारी चीज़ें मैं बता पहले देता तो हूँ। ये ओके, अच्छा मैं आपको बताता हूँ। मेरा बाय चांस ना इस टाइम GCP का कंसोल नहीं चल रहा। मैं इंशाल्लाह वो भी अगली जब कोई भी सेशन होगा तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो भी दिखा दूंगा। सेम है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया, वहाँ पर EC2 का नाम EC2 नहीं है, उसका नाम नेम डिफरेंस है, स्टोरेज का नाम डिफरेंस है बैकएंड पे सारा कुछ यही। लेकिन जहाँ तक आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था वो ये था कि डेवऑप्स से रिलेटेड आप चीज़ पूछ रहे थे। डेवऑप्स में और इन चीज़ों में डिफरेंस ये आ जाता है कि डेवऑप्स के जो ये टूल्स है ना, डेवऑप्स के टूल्स डॉकर्स है, एंसिबल है, जेंकिंस है, ये टूल्स डिफरेंट हैं, ये ओपन सोर्स टूल्स हैं। लेकिन अमेजोन इन टूल्स को सपोर्ट जरूर कर रहा है, लेकिन ये अमेजोन के प्रोप्राइटरी अपनी यानी कि सर्विस है, लेकिन उसके अंदर वो अमेजोन ओपन सोर्स डेवऑप्स को यूज कर रहा है, डॉकर्स को यूज कर रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ने का अगर मैं सिंपलेस्ट डिफरेंस बताऊं डेवऑप्स में और क्लाउड कंप्यूटिंग में डिफरेंस क्या है, तो डेवऑप्स के अंदर आपके पास छोटे छोटे टूल्स हैं। आप ये चाहते हो कि मैं उन टूल्स के थ्रू अपनी जो एक असल में कंपनी डेवऑप्स क्या करती है, मैं चलो डेवऑप्स के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डेवऑप्स असल में एक प्रोसेस का नाम है। प्रोसेस कहते हैं कि एक कंपनी ये चाहती है कि मेरी
जो एक डेवलपर है जो कोड कर रहा है, एक पाइथन का कोई एप्लीकेशन बना रहा है या जावा की एप्लीकेशन बना रहा है, तो वो आपको पता है एक एप्लीकेशन डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के वो बिल्ड की तरफ जाती है, लाइव होती है, प्रोडक्शन तक जाती है। तो उन सारे स्टेजेस में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। यानी कि सबसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि डेवलपर अपना कोड उठा के यूएसबी में या गिटहब से रख के कहता है ऑपरेशन वाले को कि भाई इसको लाइव कर दो। अब ऑपरेशन वाला कहता है कि भाई ये चल ही नहीं रही, डेवलपर यानी कि वो एप्लीकेशन नहीं चल रही। डेवलपर कहता है मेरे लैपटॉप पे चल रही थी, यानी कि ये कॉमन एक इशू आ जाता है। डेवलपर के लैपटॉप में वो एप्लीकेशन चल रही होती, लाइव प्रोडक्शन में जाके वो चल नहीं रही होती। तो इन सारे इश्यूज को, इनसे काफी टाइम वेस्ट होता था कंपनीज को, तो उन्होंने एक प्रोसेस लॉन्च किया जिसको कहते हैं डेवऑप्स, डेवलपर्स एंड ऑपरेशंस। इसका तो उस प्रोसेस को इजी करने के लिए कि भाई एक डेवऑप्स पर्सन हो जो कि डेवलपर को एक प्रोसेस वो वाला एनवायरनमेंट दे दे जो प्रोडक्शन में एनवायरनमेंट है। यानी कि मैं उसको एक सर्वर दे दूं कि भाई तुमने इसके ऊपर डिप्लॉयमेंट्स करो, यानी उसको लगे ऐसा ही कि वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है, लेकिन वो एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली हो कि जब डेवलपर अपना काम करके उस कोड को किसी कंटेनर में, उसको कंटेनर में जरा डिफिकल्ट लफ्ज नहीं यूज करना चाहता, कि उसको एक समझ ले कि एक फोल्डर में रख दे और वो फोल्डर उठा के जब वो ऑपरेशन वाला लाइव करे तो उसको वही चीज लाइव हुई भी मिल जाए। तो एक प्रोसेस को इजी करने का मेथड है। लेकिन Amazon वेब सर्विसेज इज अ डिप्लॉयमेंट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, यहाँ पर हर तरह की चीजें अवेलेबल हैं। अगर आप मुझे ये कहते हो, एक बंदा ये कहे कि भाई मुझे स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। मुझे डेटाबेसेस चाहिए, यहाँ पर डेटाबेसेस, हर तरह की डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। आपको ये डेवऑप्स के टूल्स चाहिए, वो भी अवेलेबल हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग वी हैव, तो इसलिए ये चीजें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। आप इजीली यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हो। ये यहाँ पर एक चीज में आपको बताया ना कि यहाँ पर सैटेलाइट भी, Amazon का अपना सैटेलाइट है, इससे बड़ी कोई चीज है? Amazon की मैं बड़ी बड़ी सर्विसेज के नाम लूंगा कि जो लोग सोचते, यानी कि आप ये समझ लो कि आप जोंग के डाटा सेंटर के अंदर चले गए, आपके पास ये पूरा डाटा सेंटर अवेलेबल है। ये कंसोल नहीं है, ये पूरा डाटा सेंटर है जहां पर हर चीज अवेलेबल है। ओके सही सर। दूसरी क्वेश्चन जो कोर्स ड्यूरेशन के हवाले से आपने बात नहीं की कि ये कोर्स ड्यूरेशन टोटल कितने टाइम का होगा? अच्छा हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। मेरा जो कोर्स है ना सोल्यूशन आर्किटेक्ट का, वो कवर हो जाता है 2 मंथ्स में, बिकॉज ये होता है वीकेंड बेस्ड क्लासेस होती हैं, सैटरडे एंड संडे को होती हैं, क्योंकि प्रोफेशनल ज़्यादातर होते हैं। तो मैं सैटरडे एंड संडे को क्लासेस लेता हूँ। जो मेरा अभी बैच लॉन्च हो रहा है वो हो रहा है 12 सितंबर को लॉन्च हो रहा है, ये सैटरडे जो अभी आ रहा है। और इसकी टाइमिंग्स ये होंगी कि ये क्लास स्टार्ट होगी 2:30 के ऊपर आफ्टरनून में, और ये होगी 4:30 तक। 2 आवर्स का सेशन होता है सैटरडे एंड संडे को। जिसके बाद फिर आपके पास मैं रिकॉर्डिंग्स जो है ना, मैं यूज़ करता हूँ LMS यूज़ करता हूँ, गूगल का अपना LMS है, मैं वो यूज़ करता हूँ, जिसके ऊपर वो प्रॉपरली तरीके से रिकॉर्डिंग्स और ईच एंड एवरीथिंग प्लेस हो जाती है। और ये कोर्स का ड्यूरेशन है 2 मंथ्स, और जो टोटल 2-in-1 मेरा जो AWS 2-in-1 ज्वाइन करता है उसको, उसमें लगते हैं तकरीबन कोई 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में वो कोर्स कंटेंट कवर हो जाता है। तो इस ये सैटरडे एंड संडे बेस्ड क्लासेस होती है, जस्ट वीकेंड। ये जो 3 मंथ्स का कोर्स है, इसमें मतलब जो ये जो डेवऑप्स इंजीनियरिंग वाला है, जो कि आपने जिसमें 2 कोर्सेज बताए, एक डेवलपर वाला और एक ये वो दूसरा वाला, वो दोनों इंक्लूड है जी इसमें 3 मंथ्स में, 3 मंथ्स में। इसके अंदर जो कोर्स है वो इंक्लूडेड है सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट और प्लस डेवलपर एसोसिएट, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और जो ऊपर वाला है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन आर्किटेक्ट अवेलेबल है, इसको हम SAA भी कहते हैं, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट भी कहते हैं, तो ये इंक्लूडेड है। जो मेरा सेपरेट कोर्स है, मैंने आपको वैसे से बता देता हूँ कि डेवऑप्स का जो ओपन सोर्स टूल्स का जो कोर्स है वो मेरा सेपरेट भी अवेलेबल है। ओपन जो सोर्स टूल्स हैं उनका सेपरेट कोर्स भी अवेलेबल है, उसका वेबिनार इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगा, आज ही शायद हो, वेडनेसडे को। अच्छा सर, आपने जो सर्टिफिकेट हमें दिखाए थोड़ी देर पहले, उसमें जो मैंने जो ज़्यादातर देखे वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट के थे, जो कि यहाँ पे अभी आप जो सेकंड कोर्स है जी जी। इसमें डेवलपर भी है, वो उसमें डेवलपर जो डेवऑप्स इंजीनियरिंग है एग्जाम, तो इनफैक्ट हमने ये सोल्यूशन आर्किटेक्ट और डेवलपर का तो डेवऑप्स इंजीनियरिंग का देना होगा, सो वो उसमें नहीं थे, सो व्हाई लाइक दिस? नहीं मुझे समझ नहीं आई, आप दोबारा क्वेश्चन करना फैसल। सर मैं कह रहा हूँ कि आपने जो सर्टिफिकेट दिखाए ना, उसमें ज्यादातर सोल्यूशन आर्किटेक्ट के थे। बिल्कुल, मेरे 2 स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली उन्होंने डेवलपर का भी दिया है, उनका मैं सर्टिफिकेशन लगा दूंगा।
तो वो भी मैं इंशाल्लाह लगा दूंगा। वो मैंने इसमें लगाए नहीं, मैंने कई सर्टिफिकेट्स लगाए नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ कि ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट का ही देते हैं। और ये मेरे स्टूडेंट्स नहीं, मोस्टली जितने भी आजकल है ना वो ज़्यादातर इसके देते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मेरा भी जो बैच ख़त्म हो रहा है इस महीने में, वो उसमें डेवलपर एसोसिएट के काफ़ी सारे हैं जो कि डेवलपर देना चाहते हैं। तो ये अपनी मर्जी के ऊपर होता है, आप ये दें या वो दें। और एक और चीज़ मैं बल्कि भूल गया था कि कोई प्री रैक नहीं है अमेजोन का। अगर आप डायरेक्टली प्रोफेशनल का भी देना चाहते हैं आप डायरेक्टली प्रोफेशनल दे सकते हैं, लेकिन वो पैसे ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, पहले छोटी सर्टिफिकेशन कर लेते हैं और फिर डिस्काउंट वाउचर भी मिल जाता है और फिर वो अगली सर्टिफिकेशन करते हैं। तो ये रीज़न है, बाकी कोई इसमें खास रीज़न नहीं, ये अपने ऊपर है ज़्यादातर जो देते हैं। बाकी 2-3 स्टूडेंट दे चुके हैं, उनके मैं सर्टिफिकेट लगा लूँगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। और न्यूबीज़ के लिए एक तो जिस तरह आपकी तरह लोग हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में रह चुके हैं, उन लोगों को पता है कि क्लाइंट की क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं। और एक हमारी तरह बिल्कुल न्यूबी है जो कि अभी पढ़ रहे, इन चीज़ों का उनको पता नहीं है। हालांकि हमने डॉकर और कुबरनेटीज इन चीज़ों को तो एक प्लेटफॉर्म से कर लिया है, लेकिन इससे आगे पता नहीं कि हम क्या करें। जस्ट ये सुना है कि अभी जो करंट जो आने वाला टाइम है उसमें डेवऑप्स का जो है ना ज़्यादा डिमांड है। सारी चीज़ें उस पर मूव होगी, सिर्फ इतना सुना है। सो दैट्स वाई हम डेवऑप्स को ज़्यादा थोड़ा फोकस कर रहे हैं। सो आप कौन सा सजेस्ट करना चाहेंगे कि हम कौन सा जो है ना उनको करें? अच्छा, मेरी सजेशन असल में मेरे पास बहुत सारे, मेरे मोस्टली जितने स्टूडेंट्स हैं ना वो मुझसे अमेजोन भी पढ़ते हैं और डेवऑप्स भी पढ़ते हैं, चाहे 1 बाय 1 कर लें, चाहे पहले ये पढ़ लें या वो पढ़ लें। लेकिन ये मैं इसलिए आपको क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ, उनका भी यही क्वेश्चन होता था कि क्या पढ़ना चाहिए। और सही बात है, ऑब्वियसली मैं ये चीज़ कहता हूँ कि ये इसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन एग्जाम है। जब आप अमेजोन को पढ़ लेते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग को पढ़ते हो, देन आप अमेजोन को क्या नाम है पे जाके एग्जाम देते हो और अमेजोन आपको अमेजोन का AWS का सर्टिफिकेट देता है जो कि ऑथेंटिक एक सर्टिफिकेशन है। लेकिन यहाँ पर जो डेवऑप्स का जो कोर्स है इसके अंदर ओपन सोर्स टूल्स हैं जिनकी सेपरेट सर्टिफिकेशन है। लेकिन मैं सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं आपकी यहाँ पर प्रेपरेशन कराता, यहाँ पर प्रेपरेशन होती है मार्केट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर मार्केट और सर्टिफिकेशन दोनों कवर हो जाती है क्योंकि ये अमेजोन एग्जाम लेता है। यहाँ पर डॉकर की अपनी सर्टिफिकेशन है, यहाँ पर जेंकिंस की अपनी सर्टिफिकेशन है, कुबरनेटिस की अपनी सर्टिफिकेशन है, एंसिबल की अपनी सर्टिफिकेशन है। अब वो सारी तो नहीं कवर होती। लेकिन आपने क्वेश्चन जो किया है, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ, सबको मैंने किया, असद ने मुझसे रब्ता किया था, मैंने उनको भी सजेस्ट किया था कि आप लोगों को इंटरेस्ट जिसमें ज़्यादा है आप वो उसमें जंप इन कर लो, पढ़ो। मैं दोनों चीज़ें, मैं इसलिए दोनों चीज़ें रेकमेंड करता हूँ कि आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना, जब आप ये सीख लोगे, वो कहेंगे भाई डिप्लॉयमेंट किस पे करनी है, ये तो टूल्स हैं डिप्लॉयमेंट करने के लिए, डिप्लॉयमेंट करनी किस पे है, तो वो आपसे कहेंगे भाई अमेजोन पे डिप्लॉयमेंट कर दो। अब आपने अमेजोन पे काम नहीं किया तो आप लोग ये अमेजोन के बारे में मैं बल्कि बात नहीं करता, मैं ये अभी तक ज्यादातर अमेजोन यूज हो रहा है इसलिए हम अमेजोन पढ़ रहे हैं। अदरवाइज वी हैव एन ऑप्शन कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग कोई भी पढ़ सकते हैं, बट बड़ी चीज को पढ़ने का पर्पस ये होता है कि बड़ी चीज आप पढ़ लोगे, छोटी चीजें आप वैसे कवर कर लोगे। सो दैट्स व्हाई वी मूव ऑन टू AWS, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। और ये सही है सर, थैंक यू। और ये डेवऑप्स की क्या फीस है? इसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक शेयर करूंगा इंशाल्लाह। फैसल आप ज्वाइन करना, बाकी मैं इंशाल्लाह इस इसकी चीज़ें भी फाइनलाइज पूरी तरह इसलिए हो रही हैं कि ये भी मेरा 12th को लॉन्च होना था, लेकिन ये इसलिए डिले हुआ है क्योंकि कुछ रजिस्ट्रेशन का इशू था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशन भी हो गई हैं, तो अब मैं इसलिए इसका एक वेबिनार करवा रहा हूँ ताकि जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो ना वो इन कर सकें। और मेरा ये जो डेमो देने का पर्पज़ ये था कि कई लोग मैं भी जब इनिशियली जब मैंने अमेजोन का नाम सुना तो मैं डरता था कि यार ये अमेजोन पे पता नहीं क्या होता होगा, क्या पता नहीं कितनी प्रोग्रामिंग यूज होती होगी, क्या चीजें। तो एक हेजिटेशन दूर करना मेन पर्पस, क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैं तो लाजमी बात है कि हेजिटेशन होती है, तो दैट्स व्हाई इतना कोई मसला नहीं है। बाकी इंशाल्लाह फीस सारा स्ट्रक्चर इंशाल्लाह मैं उसका अगले उसमें शेयर करूंगा। जी आपका मुश्तबा जी, मुश्तबा जी सर। अच्छा सर, मैं इस पर सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि पैकेज आपने थोड़ा सा दिखाया था कि आपकी वॉइस ब्रेक जी सर, आवाज आ रही है? जी जी अब आई है जी सर, आवाज आ रही? जी जी। अच्छा सर, मैं सर ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ, जो आप प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जो कोर्स करवाएंगे, सर्टिफिकेशन भी इसमें शामिल है? जो पीछे एक छोटा सा पैकेज आपने शो किया था, मैंने बताया था, अभी मुझसे क्वेश्चन किया था असद ने कि अमेजोन चार्ज करता है $150 और मेरी फीस है 25, तो मेरे ख्याल से $150 को 24,000 रुपये बनता है। तो वो फीस इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली इट्स 25,000 फॉर कोर्स प्रेपरेशन। इसके अंदर मैं आप लोगों को मैंने बताया कि मैं LMS अपना प्रोवाइड करूंगा, रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम एक्सेस रहेगी।
सपोर्ट मैं अवेलेबल रहूँगा जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, मैं अवेलेबल हूँ, मेरी टीम अवेलेबल है, और भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी कम्युनिटी हमारी बन चुकी है जहाँ पर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। बट फीस ऑब्वियसली इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है अमेजोन की। वो अमेजोन को $150 आप लोगों ने सेपरेटली अपने अकाउंट से पे करने हैं, वो मैं आप लोग की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता, लेकिन हेल्प आउट करूँगा। यानी जो भी सर्टिफिकेशन करनी है उसको हमने अलग उसका पे करना है। एग्जैक्टली, वो अमेजोन की फीस, वो एग्जाम की, ये बिल्कुल लर्निंग की फीस है। ये सारा एक गाइड करना, एज अ मेंटोर, एक आपको गाइड करना सारी चीज़ों के लिए, तो ये मेरे चार्जेस हैं, तो ये इसलिए मैं क्लियर कर दूँ। अच्छा सर, सेकेंडली आपने डिवॉप्स पे सर जो चीजें बताई हैं, जैसे कुबरनेटिस, डॉकर्स है, ये जेंकिंस है, उसके हवाले से आप उसकी प्रिपरेशन भी सर्टिफिकेशन की करवाएंगे हमें, या जस्ट हैंड्स ऑन के लिए बस उतना काफी है? इसमें थ्योरी बहुत कम है इस कोर्स में। ये जो मेरा सेपरेट डेवऑप्स का कोर्स है जिसकी अगली वीक इंशाल्लाह वेबिनार होगा, तो उसमें मेरा बहुत कम थ्योरी है, इसमें ज़्यादातर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है। कि मैं स्टार्ट किधर से करता हूँ मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। चलो यहाँ पर मेरा जो कोर्स स्टार्ट होगा वो बेसिक लिनक्स से स्टार्ट होगा। लिनक्स क्या है, लिनक्स में कमांड्स कौन सी यूज़ होती हैं, बेसिक लेवल की हम करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग भी करेंगे, बैश स्क्रिप्टिंग भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्रॉन जॉब्स भी इंक्लूडेड हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से डॉकर पे मूव हो जाएंगे। डॉकर्स में हम लोग कवर करेंगे डॉकर कंटेनर, इमेजेस, क्योंकि बेसिक से कवर करना है, क्योंकि कई लोग को कंटेनर्स के बारे में पहले से पता है, कई लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन कई ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बेसिक में, जिन्होंने कंटेनर का लफ्ज़ ही पहली दफ़ा सुना। तो इसलिए सबको लेके चलने के लिए मुझे बेसिक्स कवर करनी है। कंटेनर्स सब कवर करेंगे, इमेजेस कवर करेंगे, बाइंड माउंट्स, वॉल्यूम्स, नेटवर्क्स, डॉकर्स फॉर्म, और ये सारा कुछ एडवांस लेवल तक इसकी कवर करेंगे। इसके बाद फिर आ जाएगा जेंकिंस, हम कवर करेंगे। जेंकिंस भी मैंने डॉकर के ऊपर ही सेटअप करवाता हूँ, ताकि हम लोग, मेरा कोर्स इस तरह से कि हम लिनक्स पढ़ेंगे तो लिनक्स को आगे लेके चल पड़ेंगे, डॉकर पढ़ेंगे तो डॉकर को लेके आगे चले जाएंगे, फिर इसके बाद एंसिबल पढ़ेंगे तो सर यहाँ क्वेश्चन है मेरा, सबको लेके चले जाएंगे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी 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 सर, डॉकर जो आप हमें पढ़ाएंगे ये कम्युनिटी एडिशन में जाएंगे या एंटरप्राइज लेवल पे जाएंगे? कम्युनिटी पे ही जा सकता हूँ मैं, एंटरप्राइज पे तो नहीं मैं कराऊंगा, कम्युनिटी में है सारा। तो सर मैं जो थोड़ा सा मुझे नॉलेज मिला है उसके Exactly. अंदर ये है कि हमें जब मार्केट में इन होना है तो उसके लिए एंटरप्राइज एडिशन का नॉलेज होना बड़ा जरूरी है, और ये दोनों में डिफरेंस भी है। ठीक है ज़रूर, लेकिन ये कि इसका जो बेनिफिट आपको मिल जाएगा ना, कि अगर आप कम्युनिटी एडिशन में पढ़ते हो तो फिर आप आगे जाके, क्योंकि आपने मुझे बात से भी आइडिया हो रहा है कि आपने कुबरनेटिस पे भी काम किया होगा, तो कुबरनेटिस पे काम किया हुआ है, और अगर आपने और डॉकर पे भी आपने कम्युनिटी एडिशन पे किया, देन आपको एंटरप्राइज पे काम करने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि कुबरनेटिस काफ़ी हद तक चीज़ें कवर कर लेती है वहाँ पर इन चीज़ों की। तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है असल में। मैंने बताया ना कि कुछ लोग पहले से नॉलेज रखते हैं, कुछ नहीं रखते, लेकिन एक चीज़ है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता मेरे अगले जो प्रोसीजर्स हैं, अगले जो मेरे प्लान्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली मेरे कुछ एडवांस कोर्सेज आ रहे हैं। जिस तरह कुबरनेटिस का हाईली स्पेशलाइज्ड कोर्स आ रहा है, एक लिनक्स का एक बहुत एडवांस कोर्स आ रहा है, तो ये वो कोर्सेज होंगे जिनमें एडवांस लेवल की चीज़ें भी होंगी। किसी ने अगर वो एडवांस लेवल पढ़ना है तो फिर वो ताकि बेसिक से मैं एक कम्युनिटी तैयार कर रहा हूँ ताकि वो उनको फिर एडवांस लेवल पे लेके जाया जा सके, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लॉन्च हो सकती हैं, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कर भी रहा हूँ उसको लॉन्च। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन आधा आंसर मिला, मुझे आधा नहीं मिला, मुझे ये क्लियर कर दें कि जो आप हमें ये स्टडी करवाएंगे इसमें हमारी सर्टिफिकेशंस की तैयारी भी होगी, कुबरनेटिस, डॉकर, ये वो? हाँ मैं बता देता हूँ कंप्लीट। देखिए नहीं, मैं बता देता हूँ जो सर्टिफिकेशन की सेपरेटली जो प्रिपरेशन है ना, उसके अंदर तो कई चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं। कई चीज़ें एक्स्ट्रा ये कि वो आपको थ्योरी में भी फोकस करना पड़ता है। मैंने आपको बताया यहाँ पर 95% हैंड्स ऑन नहीं है, क्योंकि आपने देखा मैं अमेजोन भी जब मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया तो मैंने आपको कहा कि हमें अमेजोन में बहुत सारी चीज़ें, स्लाइड्स भी पढ़नी है, थ्योरी भी पढ़नी है, और फिर जाके कोई 30-35% हैंड्स ऑन लैब करनी है, वो एक कंप्लीट सर्टिफिकेशन है। जब आप डॉकर या जेंकिंस या एंसिबल या कुबरनेटिस पढ़ते हो तो आपकी लैब की प्रैक्टिस यहाँ पर जरूर हो जाएगी, लेकिन थ्योरी की प्रैक्टिस नहीं होगी। तो थ्योरी पढ़ने के लिए आपको जरूर डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी, और वो आपको खुद से पढ़नी होगी। यहाँ पर हम लोग हैंड्स ऑन मार्केट, मैंने यही लफ्ज यूज किया था कि ये कोर्स मार्केट डिमांड्स को देख के, या ये कोर्स सर्टिफिकेशन को देख के है। इसमें मार्केट भी कवर होती है ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लेते तो मार्केट भी कवर हो जाती है, लेकिन ये सर्टिफिकेशन का प्रॉपर कोर्स है। ये कोर्स है आपकी मार्केट के अकॉर्डिंगली। राइट सर, ये दोनों कोर्स टोटल 3 मंथ्स में है? ये भी 3 मंथ्स का, ये भी 3 मंथ्स का। अच्छा, यानी ये पैरेलल क्लासेस भी ली जा सकती हैं इससे? पैरेलल ले सकते हैं, लेकिन 4 आवर्स हो जाएंगे फिर, यानी कि आपको 2 आवर्स वो लेने पड़ेंगे, 2 आवर्स ये। मैं तो 4 आवर्स पढ़ाता हूँ, आप लोग को पढ़ना मुश्किल नहीं होगा, पढ़ाने वाले को ज्यादा होती है मेरे ख्याल से। एनीवेज जी, किसी का और क्वेश्चन है? जी किसी का क्वेश्चन है? ठीक है, नहीं तो फिर हम लोगों ने तो वैसे 45 मिनट्स ऊपर कर ही लिए हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस की वजह से किए हैं।
तो क्वेश्चन और भी हैं, आई एम रेडी, आई एम अवेलेबल, और क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर इसको क्लोज करते हैं सेशन को, और इंशाल्लाह मैं अनाउंस करूंगा, अभी फाइनलाइज नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक हम लोग की डेवऑप्स का भी वेबिनार